Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to start our next exercise, which is your exercise 2.3. And in this lecture I am going to discuss all questions related to your smart syllabus. आज हम all question और examples जो हैं जो आपके smart syllabus में हैं हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. Hopefully ये आपके लिए lecture fruitful होगा. तो सबसे पहले जी देखते हैं आपके पास मैं इसकी थोड़ी सी बेस बनाऊंगा क्योंकि डिफरेंशिएशन की आप ये कह लें कि ये बैकबोन है ये एक्सरसाइज. लाइक इसमें जो हम रूल्स करेंगे ये ऑल द वे आपके चलेंगे. तो मैं थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा टाइम जिस तरह पहले लेता हूँ आपका लूँगा ताकि बेस आपकी स्ट्रांग हो जाए और उसके बाद जो आपके स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह वो आपके लिए ईजी होते जाएंगे. तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स पहले आपसे शेयर करूंगा फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. तो एग्जाम्पल 1 यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है एक्स ही फंक्शन है और वेरिएबल जो है आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही इसको डिफरेंशिएट करना है. ऑपरेटर इसमें क्या यूज होगा डी ओवर डी एक्स. सबसे पहले लेट आपने कर लेना अगर तो वाई डी है ठीक है नहीं तो वाई इज इक्वल टू एक्स कह लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स भी कह सकते हैं. चूंकि मैंने 2.1 में याद होगा मैंने y वाले तरीके से कह रहा हूँ तो ये क्वेश्चन मैं सारे कोशिश करूंगा एक ही पैटर्न पे लेके चलूँ. सो लेट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x और क्या आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. ये पूरा वर्ड लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है विद रिस्पेक्ट टू और इस तरीके से भी एब्रिविएशन लिख सकते हैं. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या करेंगे इस पे ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे. ऑपरेटर मीन ये जो पर्पल कलर में बात कर रहा हूँ डी ओवर डी एक्स. चूंकि विद रिस्पेक्ट टू x की बात कर रहे हैं तो नीचे क्या आएगा डी एक्स आ जाएगा. तो ये ऑपरेटर इसका क्या होगा डी ओवर डी एक्स. सो बेटा ये दोनों साइड पे आपने क्या करेंगे ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे. पहला स्टेप y के इक्वल है फिर डिफरेंशिएट करना है. ये वाली वर्डिंग जरूर लिख लीजिएगा आपका और बाकी स्टूडेंट का जरा डिफरेंस आ जाएगा. फिर ऑपरेटर अप्लाई हुआ है लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है लेफ्ट साइड पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये नोटेशन आपको बताई थी 2.1 का अगर आप लेक्चर सुने वहाँ पे आपको बताया था या पेज नंबर 44 देख लें तो लेबनीज ने ये नोटेशन जो थी ये प्रेजेंट की थी डी वाई बाई डी एक्स. अच्छा अब x का डेरिवेटिव हमने 2.1 में बाय एब इनिशियो मेथड प्रूव किया था. याद है किसके इक्वल था और मैंने कहा था ये बहुत सारी जगह यूज करेंगे हम जी. वेल डन. ये डेरिवेटिव ऑफ x किसके इक्वल है ये 1 के इक्वल होता है. तो हमने जस्ट इसकी जगह क्या लिख लेना है 1 लिख लेना है. सो आपके पास ये है जी इसका आंसर. वहां पे हमने 4 स्टेप में किया था अगर आपको 2.1 का लेक्चर याद हो बाय डेफिनेशन की बात कर रहे हैं. बट यहाँ पे जस्ट एक स्टेप या 2 स्टेप में आप इसको वाइंड अप कर सकते हैं. तो x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1. बिल्कुल मैं बिल्कुल ABC से आपके स्टार्ट करवा रहा हूँ डिफरेंशिएशन ताकि आपको जैसे जैसे मैं स्टेप बढ़ाता जाऊंगा लेवल थोड़ा सा अप करता जाऊंगा आपके लिए आसानी होती जाएगी. इसी तरह मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ. एग्जांपल 2 है यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. अगर ये आ जाता है 2x यहाँ पे x एक अकेला वेरिएबल था लेकिन इसमें मैंने क्या किया एक कांस्टेंट ऐड कर दिया. देखें अगर कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ जाएं और ये आपस में क्या है मल्टीप्लाई हो रहे हैं. आई रिपीट कांस्टेंट आ गया इसमें 2 वेरिएबल आ गया x. जब ये दोनों आपस में इकट्ठे आ जाएं तब आप इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे. उसी तरह पहला वही है लेट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x. नेक्स्ट क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. दोनों तरफ ऑपरेटर अप्लाई कर लें और ऑपरेटर क्या है डी ओवर डी एक्स. अच्छा अब ये ऑपरेटर सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई होगा कांस्टेंट पे नहीं होगा. ये किस सूरत में जब वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब आप उस पर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो सिर्फ वेरिएबल पे करेंगे कांस्टेंट जो है ये बाहर आ जाएगा. ये चीज ध्यान में रखिएगा. और अगर अकेला कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा जी. अभी अगली एग्जांपल वो भी मैं करवा रहा हूँ पहले इसको फोकस कर लें. तो x का डेरिवेटिव क्या होगा अभी हमने किया है वो किसके इक्वल है सेंस करके जरूर लिख लिया करें बेहतर होता है एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए. ये 1 के इक्वल हो जाएगा. सो योर लास्ट आंसर इज dy बाय dx इज इक्वल टू 2. तो बिल्कुल ये कहते हैं ना ABC से मैं स्टार्ट किया है बिल्कुल बेसिक्स से मैं लेके चल रहा हूँ ताकि डिफरेंशिएशन आपके लिए आसान हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये आपके BS MS लेवल पे आगे काम आएगा और ये बैकबोन है 2.3 इसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग जो है. ठीक है जी.
चलें जी, यहाँ तक ओके, कोई प्रॉब्लम? चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको कुछ, जब तक बेस ना स्ट्रांग हो जाए मैं एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाता होता हूँ। एग्जांपल 3 है जी। Again, you have to differentiate with respect to x. This time, c. c is a constant. अगर अकेला कांस्टेंट आ जाए तब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लेट उसी तरह y इक्वल टू सी कर देंगे। ये भी आपको याद होगा 2.1 में मैंने एब इनिशियो मेथड से भी आपको करवाया हुआ है। तो ऑपरेटर यूज कर ले दोनों तरफ, मीन अप्लाई d ओवर dx ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा dy बाई dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 2.1 में किया था, प्रूव किया था, शाबाश, ये जीरो होता है। कोई भी अकेला कांस्टेंट आ जाए, 1 2 3000 2000 कुछ भी, अगर वो अकेला है और उस पे ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। तो ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है। एक तो x का डेरिवेटिव 1 है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ रहा है? जीरो के इक्वल आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, एक और एग्जांपल करते हैं जी। अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दिस टाइम 20। क्या होगा इसका आंसर? विद इन सेकंड बताइएगा। यस, 20 क्या चीज है? कांस्टेंट है। सो लेट y इज इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम अकेले कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो 20 हो, 2000 हो, 2 लाख हो, हमें कोई टेंशन नहीं है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। तो अब समझ आ गई। जनरल फॉर्म भी लिख दी है और एक नंबर करके भी आपको कर दिया है ताकि ये दोनों चीजें आपके लिए आसान रहे। याद रहेंगी ये दो चीजें? श्योर है? चले चलते हैं जी नेक्स्ट। और एग्जांपल देख रहे हैं। अब आपको कहता है यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, स्लाइटली मैं जरा हायर लेवल पे आपको लेता जाऊंगा ऐसा ऐसा। उसी तरह y है जी, पहले y लेट करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ क्या कर लेंगे? ऑपरेटर यूज कर लेंगे, और ऑपरेटर बेटा आपके पास क्या है? d ओवर dx, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब ऑपरेटर लेफ्ट साइड पे तो आ जाएगा dy बाई dx, और राइट साइड पे आप सेपरेट आप ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। किस पे? x पे सेपरेट आ जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट है, ठीक है, और लीनियर की बात हो रही है तो डेरिवेटिव ऑफ 3 आ जाएगा। ओके, तो सब पे ऑपरेटर अप्लाई होगा। राइट साइड पे जो भी है, x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था हमने? सेंस करके लिखिएगा, शाबाश। 1 के इक्वल 3 का क्या होगा डेरिवेटिव? जल्दी से, शाबाश, जीरो। अब याद हो रहा ना ऐसा ऐसा? तो जनरल मैं फॉर्म में लिख रहा हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो आपके पास x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 3 का 0 आ जाएगा। सो वी हैव dy बाई dx इज इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम जी? ठीक है, और चलें जी एग्जांपल्स करते हैं। ऐसा ऐसा इंशाल्लाह आपको इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा जो मैं काम करवा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेप पूरे कीजिएगा। अच्छा जी, इसमें अभी हमने x और कांस्टेंट को देख लिया, वेरिएबल और कांस्टेंट की बात है। इसमें 3 रूल हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में, एक्चुअली आगे भी यूज होते रहेंगे। ये बेस है इसकी। पहला रूल जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो पावर रूल है। ठीक है, पावर रूल क्या है ये भी आपसे सामने में कर रहा हूँ प्रेजेंट। ऑपरेटर आपने अप्लाई करना है x पावर n पे। तो क्या होगा इसमें? n क्या चीज है? ये पावर है, पावर जिसे बोलते हो। x क्या है? इसकी बेस है। तो ये अक्सर मैं वर्ड यूज करूंगा, पावर और बेस, तो ये ध्यान में रखिएगा। करना इसमें क्या होता है, मैंने कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन आपके लिए आसान हो जाए। सबसे पहले पावर लिख लें। पावर इसकी क्या थी? n। तो n पावर हमने लिख ली है। फिर हमने क्या लिखेंगे? बेस लिख देंगे, और उस पार में से क्या कर देंगे? एक माइनस कर देंगे। आई रिपीट, पार को उस x से पहले लिख लिया है, उस पार में से एक माइनस कर दिया। कोई प्रॉब्लम जी? तो अभी मैंने कलर इसलिए ये शो कर दिया आपको, मैरून कलर है कि इसमें सिर्फ n को मैंने अभी डील किया। क्या किया है? पार को x से पहले लिखा है और उस पार में से माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे? ये जो नीचे बेस है इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, जो भी फंक्शन है जिसकी पावर थी उसका हमने डेरिवेटिव लेना है, इसलिए मैंने कलर यूज किया। मैं एरो भी यूज कर देता हूँ, यहाँ से मैं इधर लेके जा रहा हूँ। ये आमतौर पर हम लोग नहीं लिखते हैं, अगर आप बुक में भी देखें उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है? शाबाश, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1। तो बुक वाला या मोस्टली की बुक वाले ये स्टेप नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली ये कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर n किसके इक्वल आ जाएगा? n x पावर n माइनस 1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है,
लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि ये स्टेप लिख लेना है। इसका फ़ायदा क्या है? वैसे तो कहते हैं जी एक्स डेरिवेटिव 1 है तो जान छोड़े, इसको वैसे लिख लेते हैं, लेकिन आप इसको करें, और जो स्टूडेंट्स मेरे से इंटीग्रेशन कर चुके हैं वो अब देख सकते हैं कि यही काम हमने जाके इंटीग्रेशन में भी करना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर ये आदत यहाँ से बना लेते हैं, एक तो हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है, मिस्टेक के चांसेस नहीं है। दूसरा, आपका यही काम मैंने रिवर्स कर देना इंटीग्रेशन में। तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ जिसको डिफरेंशिएशन आ जाएगी उसके लिए इंटीग्रेशन को मुश्किल नहीं है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये लिख लें, जो भी बेस है उसका डेरिवेटिव लिख लें, वो 1 आ रहा है, वो 0 आ रहा है, हमें उससे टेंशन नहीं है, लिखने में कोई अर्थ नहीं है। सो डायरेक्ट ना कीजिएगा, ये है जी पावर रूल। ओके, वेट अ मिनट, मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ। मैं फिर क्या है, मैंने आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करनी है, एक्सरसाइज इंशाल्लाह फिर होती रहेगी, चैप्टर होता जाएगा। तो पावर रूल की कुछ एग्जांपल्स मैं आप प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, होपफुली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सो पहली एग्जांपल आपके सामने आ रही है, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो आपके पास y क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर यूज कर लें, डी ओवर डी एक्स दोनों साइड पे किया। मैं कलर लैंग्वेज जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर की स्पेशलिटी है, आपको वो हर जगह नजर आएगी। और पावर रूल क्या था, मैं राइट साइड पे लिख रहा हूँ, आप सेंस करके लिखना चाहें तो जरूर लिखें। वो क्या था जी, पार को नीचे उतारना है आपने, पार में से क्या करना है, माइनस करना है, और बेस का डेरिवेटिव लेना है। एक्चुअली ये क्या है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा, याद आने के लिए पेपर में लिखना चाहें तो जरूर लिखें, ना भी लिखें तो लेकिन बेहतर है प्रेजेंटेशन के लिए आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, दिस वन इज इक्वल टू दिस, एक्सेप्टेबल होगा। खैर, अब लेफ्ट साइड पे तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब राइट साइड पे आते हैं, पार क्या है इसकी, शाबाश 2। तो क्या होगा, 2 को मैंने नीचे उतारा है, इस 2 में से मैंने क्या किया, माइनस किया। समझ आ रही? इंशाल्लाह एनिमेशन आपको बड़ा मजे की आएगी इसमें, नजर और समझाने के लिए बड़ा आसान होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये 2 को मैंने नीचे उतारा, इस 2 में से एक क्या कर दिया, माइनस कर दिया। पहले मैंने सिर्फ क्या किया है, पार को डील किया है। ओके, श्योर है? अब फिर क्या करेंगे, शाबाश, बेस को देखेंगे और बेस का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा। बेस जो भी, हमें उसकी टेंशन नहीं है। पहले आपने पार को डील किया है, फिर आपने क्या किया है, इसकी बेस को डील किया है। और बस अब सिंप्लीफाई कर दें। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेंस करके जरूर लिखिएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वो 1 के इक्वल आ जाएगा। सो ये लास्ट आंसर इज 2x। ये है जी सिंपल पार रूल। देखो कितना इजी काम है, जस्ट पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, एंड दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम जी? ओके, चलें आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं लेवल थोड़ा सा बढ़ाता जाता हूँ, और फिर इंशाल्लाह हैवी लेवल की तरफ हम खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल करवा रहा हूँ, सॉरी, फिर वही बात है, कुछ स्टूडेंट्स उसको बहुत लाइक करते हैं, कुछ ये कहते हैं सर डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। थ्योरी जरूरी है बच्चे। सो टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस टाइम पार आ गई आपके पास -2। क्या डिफरेंस है, अभी हमने +2 का किया था, यहाँ पे पार मैंने क्या कर दिया, -2 कर दिया। ये बुक में एग्जांपल नहीं, अपनी तरफ से मैं दे रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। चलें जी, उसी तरह y दिया हुआ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर यूज कर दें, ठीक है। डिफरेंशिएट लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग, या बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जिस तरीके से मर्जी, जिस तरह आपको बेहतर लगे आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। बुक वाला चूंकि इस फॉर्म में लिख रहा था, मैंने वही लिखा है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। वो इंग्लिश जरा पूरी लिख रहा है, WRT की। खैर, पार क्या है इसकी, शाबाश, अब जल्दी से खुद करें। पार क्या है, पहले तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, हाँ बिल्कुल, फार्मूला पहले आप लिख लें, जरा एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा जी, पार क्या है, अगेन -2। पार में से क्या करेंगे जी, एक माइनस ही करना है, हर दफा आपने माइनस ही करना है, खा वो पार नेगेटिव में है या पॉजिटिव में, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल अभी ऐड की है। तो क्या करेंगे, पार को नीचे उतारा और पार में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कोई प्रॉब्लम? और फिर क्या करेंगे, बेस का डेरिवेटिव, शाबाश। तो ये बेस का डेरिवेटिव साथ आ गया है, तो ये क्या आ जाएगा, -2, सॉरी ये माइनस मिस हो गया, अभी मैं लिख देता हूँ, ये 2 - 1 3 आ जाएगा। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, शाबाश 1। तो लास्टली ये आंसर क्या आ जाएगा, -2 ओवर एक्स क्यूब। ये एक नेगेटिव मिसिंग है, क्योंकि बेटा ये अभी आपका बन रहा है लेक्चर, तो सॉरी मैंने इसमें कहा था साथ साथ मैं करेक्शन करता जाऊँगा। फिर भी कोई रह जाए तो आप ज़रूर मुझे बाद में भी गाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो लास्ट आंसर बचे आ रहा है वो क्या आ रहा है, -2 ओवर एक्स क्यूब। देखो
इस एग्जाम्पल में मैंने आपसे साथ क्या की है, मैंने पार नेगेटिव कर दिया है। तो यहाँ से पॉइंट अब याद रखिएगा, आइदर पार पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपने सिर्फ क्या करना है, पार में से एक माइनस ही करना है, और हर दफा माइनस ही करना है, वन माइनस करना है, और ना कोई करते रहिएगा। सो ये क्या आ जाएगा, देखें नहीं, पार में से एक मैंने माइनस किया है और सिंप्लीफाई किया है, आपके पास x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सो ये लास्ट आंसर, और आंसर x की पार पॉजिटिव में कोशिश करें लिखना है आपने, ये -3 था, नीचे आके क्यू हो गया है, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम जी? ओके, चलें आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, और एग्जांपल कह रहे हैं, अगेन यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 1 होल क्यूब होल पावर 5। क्या करेंगे इसमें, अगेन सबसे पहले वही, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर यूज कर लें, चूंकि विद रिस्पेक्ट टू x का आ रहा है इसलिए d/dx लिखा है। क्या करेंगे जी, फिर कलर मैंने कर दिया, यहाँ से भी आपको हिंट मिल रहा है, पार इसकी क्या आ रही है, पहले पार रूल जरा लिख लें ताकि उसको याद हो जाए, ठीक है जी। और dy/dx आ जाएगा, पार क्या है इसकी 5, पार में से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, शाबाश। और फिर बेस, अब बेस इसकी क्या है, ये आप कलर आपको नजर आ रहा होगा, ये डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1, जो भी बेस है, मैंने आपको कहा बेस की टेंशन नहीं लेनी, पहले पार को डील करें, फिर आपने क्या करना है, बेस को डील करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 5x प्लस 1 पावर 4। अब ऑपरेटर इन दोनों पे लहदा डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x लहदा कर देंगे, 1 लहदा कर देंगे। मैं फिर कहूँ ये क्वेश्चन जो है एक लाइन में भी हो सकता है, बट आपको 2 मार्क्स के लिए ये चाहिए। लाहौर बोर्ड है आपके, मुल्तान फैसलाबाद बोर्ड, या 9 बोर्ड में 2 मार्क्स है, तो काइंडली कुछ स्टेप तो शो करो। इवन जो फेडरल बोर्ड वाले उनके लिए तो ये सारी चीज रिप्रेजेंट करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वहां पे। खैर, तो ये स्टेप जरूर लिखें, मैं पहले भी कहता हूँ शॉर्टकट मत कीजिएगा, 3 से 3.5 मिनट होते हैं, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जरूर सीखें। मैंने आपको कहा, मैंने वीडियो एक बनाई हुई, हाउ टू अटेम्प्ट योर मैथ पेपर और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेरी वीडियो देख लीजिएगा। ये मत एक्सक्यूज करें जी कि इतने पार्ट है, हमारे पास टाइम नहीं होता, टाइम होता है, सिर्फ उसको मैनेज करना सीखें। सो मैक्सिमम स्टेप जरूर करें। अच्छा जी, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अब सिंपल सा काम है जी, सेंस करके लिखें, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, so this must be equal to 1 plus 0, or you can say that 5 into x plus 1 whole power 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मजे के क्वेश्चन जी, बिल्कुल। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा आपको और इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा, ये जो आप डिफरेंशिएशन से जान छुड़ा रहे थे, इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। चलते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी, जो मैंने सेलेक्ट की है वो आपके सामने है, ax प्लस बी होल पावर 5। इसमें a और b क्या है, कांस्टेंट है, और x इसमें क्या है, वेरिएबल है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसी तरह y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ax प्लस b होल पावर 5। ओके, differentiating with respect to x, so apply operator on both side। we have in left hand side dy by dx, ठीक है, जस्ट मेंशन योर प्रोडक्ट रूल सेंस करके, ये पार और बेस लिखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। खैर, dy by dx क्या करेंगे जी, पार इसमें क्या है 5, ओके, पार में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर किसका डेरिवेटिव लेंगे, शाबाश, बेस का लेंगे, और बेस इसमें क्या आ रही है, ax प्लस बी। ओके है यहाँ तक। अब देखें, ये बड़े सिंपल से आपको क्वेश्चन नजर आना शुरू हो गए, इंशाल्लाह ये आपके लिए काफी आसान भी रहेंगे। अब फिर देखते हैं, अब डेरिवेटिव ऑपरेटर इन दोनों पे अप्लाई करेंगे, किस पे, ए एक्स पे और बी पे। अच्छा, ए कांस्टेंट है, मैंने बाय लिखा, मैंने कहा था ऑपरेटर सिर्फ वेरिएबल के साथ अप्लाई होगा, अगर अकेला कांस्टेंट आएगा तो उसका डेरिवेटिव क्या था, शाबाश, अभी हमने बात की, मैंने इसलिए शुरू में एग्जांपल्स करवा दी थी। एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और अकेले कांस्टेंट कुछ भी है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, शाबाश। तो ये क्या आ जाएगा, a इंटू 1, इसकी जगह 1 आ गया, b 0 आ गया। कलर लैंग्वेज अगेन मैंने यूज की है, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब सिंप्लीफाई करके लिख लें, a को जरा पहले लिख लेते हैं, a इंटू 1 a आ जाएगा, या 5a इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर 4। देखें जी, ये है जी पावर रूल आपके लिए, देखें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ओके है, तो उम्मीद है कि पावर रूल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल, और बस बाद एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के क्वेश्चन ज़रूर करेंगे हम जो आपके स्मार्ट सिलेबस में। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है जी, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने ऐड की है चीज़।
लिखा डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स है, यानी कि ऑपरेटर क्या यूज होगा, नीचे डी ओवर डी एक्स ही होगा, ऑपरेटर इसमें डी ओवर डी एक्स ही है, लेकिन राइट साइड पे वेरिएबल उसने डिफरेंट दे दिया है। तब क्या करेंगे, जब राइट साइड पे वेरिएबल डिफरेंट आ जाए लेकिन उसने कहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही आपने डिफरेंशिएट करना है। खैर अपना वो प्रोसीजर वही करें, उससे नहीं आपने भागना, और पावर रूल भी वही है, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। अब करना क्या है, ये डी वाई बाई डी एक्स है। अच्छा रूल वही है, पार को नीचे उतारें, पार में से क्या करें, एक माइनस करें, यहाँ तक कोई मसला। और फिर क्या कहते थे, बेस का वही काम किया मैंने, बताया कौन सी चीज चेंज की है, क्या किया है, पार को नीचे उतारा, पार में से माइनस किया, बेस का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। अब ये मसला यहाँ पे ये आ रहा है, ये तो आ जाएगा 2t, लेकिन यहाँ पे जब x होता था डेरिवेटिव ऑफ x किसके इक्वल था, 1, लेकिन क्या डेरिवेटिव ऑफ t किसके इक्वल आएगा, ये 1 नहीं है, क्योंकि हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं x विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स हम कह रहे हैं। हाँ अगर इधर होता ना रिस्पेक्ट टू t कहता आपको, ये बड़ा अहम पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आपको कहता ना डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू t, तो फिर ऑपरेटर क्या आना था, d ओवर dt, उस सूरत में फर्क क्या आ जाना था, d ओवर डी टी इंटू टी किसके, यानी कि t का जो डेरिवेटिव आना था उस सूरत में 1 आ जाना था। अब चूंकि ऑपरेटर और है, वेरिएबल और है, तो आपने डायरेक्ट इसको इकट्ठा करके बस लिख देना है, क्या आ जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स। यही काम एक्चुअली देखें तो हम लेफ्ट साइड पे भी कर रहे हैं, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई है, तो हम क्या लिख देते थे, जो डिफरेंट वेरिएबल था उसको सिर्फ इस तरह लिख लेते थे। तो यहाँ पे भी यही काम करना है, परेशान नहीं होना। ये है बेटा इसका, जब अदर वेरिएबल आ जाए तो लास्ट डिफरेंशिएशन आपके सामने है। होपफुली ये एग्जांपल भी आपको काफी हेल्पफुल होगी आपके लेक्चर से रिलेटेड। कोई प्रॉब्लम बचे? ओके चलें आगे। चलें जी, उम्मीद है कि पावर रूल की थोड़ी बहुत आपको नो होगी। ठीक है, और यही मेन हमारा बेस चलेगा। इसके बाद जो दूसरा रूल हम यूज़ करेंगे वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट से मतलब आपको वर्ड से ही समझ आ गई होगी, मीन दो चीज़ों को हम क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट का मतलब है दो चीज़ों से मतलब दो फंक्शन होंगे यहाँ पे। अच्छा इसका जो सिंपल फार्मूला आपको मैं प्रोडक्ट रूल का बता रहा हूँ, इसके प्रूफ भी बाय अब इनिशियो मेथड से आप देख सकते हैं। फिलहाल हम फार्मूले पे फोकस कर रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट रूल की बात कर रहे हैं और दो फंक्शन बचे आपके पास हैं, तो उसको हम कैसे लेके चलेंगे वो आपके सामने लिख रहे हैं। फंक्शन कौन से है, एक फंक्शन f है और एक है g। ठीक है, वेरिएबल इनटू x की बात हो रही है। तो दो फंक्शन आपके पास f और g है, हैविंग वेरिएबल, अगर वो x की बात हो रही है। तो मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है। दो फुटबॉल हैं, अगर आपने फुटबॉल गेम देखी हो या खेली हो, तो एट ए टाइम ग्राउंड में या पिच पे दो फुटबॉल नहीं यूज होते हैं। ठीक है ना, एक ही होगा। मैं उसकी सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूँ। आप एक फुटबॉल को स्पेयर कर दें, बाहर रखें, एक से आप खेलना शुरू कर दें। खेलने से मतलब मैं ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, डी ओवर डी एक्स इंटू जी एक्स। बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। दो फुटबॉल थे, एक को मैंने सेपरेट किया है और दूसरे से खेलना शुरू कर दें। फिर क्या करें जी, शफल कर लें। क्या करेंगे, जो जिससे हमने खेला हुआ है उसको आप सेपरेट कर दें, जो बाहर है उसको अंदर ले आए। ये है जी प्रोडक्ट रूल, बात खत्म होगी। इतना सा काम था, है ना मजे की बात। दो फुटबॉल हैं, एक एक करके हम उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन आपने याद ऐसे रखना है, कोई भी फंक्शन है पहले दूसरे का डेरिवेटिव ले लेना, फिर उस फंक्शन को स्पेयर कर देना और फर्स्ट का क्या कर लेना, आपने डेरिवेटिव ले लेना है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आप इसको यू वी फॉर्म, अक्सर हम बी एस लेवल पे ये काम कर रहे होते हैं या एम एस वाले लेवल पे, तो यू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। होपफुली आपको कलर लैंग्वेज नजर आ रही होगी जो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। आप इसको 1 2 से याद कर सकते हैं। प्रेजेंट आप कोशिश करें इसी तरीके से लिखें, या इसमें 1 2 से भी तो कर सकते हैं। रोमन में 1 2 लिख रहा हूँ और काउंटिंग आती है, तो क्या आ जाएगा, 1 डेरिवेटिव ऑफ 2, फिर क्या होगा, 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1। कोई मसला? ये रोमन में है 1 2। चलो मैं आम नंबरों में लिख देता हूँ, ना याद हो तो 1 2 क्या आ जाएगा, 1 डेरिवेटिव ऑफ 2, 2 डेरिवेटिव 1। ये सिर्फ समझाने के लिए ये पीछे वाली चीजें लिखी हैं, आपको याद रहेगा करना क्या है। लें जी, ये प्रोडक्ट रूल है जिसका आप शॉर्ट सुनते आ रहे हैं। इतना सा काम है, और इसकी एक आध एग्जांपल अभी करवा रहा हूँ, फिर हम एक्सरसाइज में इसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके दिए हैं वो करेंगे। पहले देखें जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। श्योर है, देख लें जी। हाँ मैंने आपको कहा है कि सेंस करके ये वाला फार्मूला लिख लें जब आप क्वेश्चन में कर रहे हैं, या ये लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। ये 1 2 सिर्फ समझाने के लिए है।
और जिस पे ऑपरेटर है सिर्फ उसी पे ऑपरेटर अप्लाई करना है, दूसरे को आपने स्पेयर ही रखना है। उस पे ऑपरेटर सिर्फ देखो ना, यहाँ पे वी पे है तो वी पे होगा, यू पे है तो यू पे। खैर एक एक क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल करवाता हूँ, वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एग्जाम्पल है जी आपका, यू हैव टू डिफरेंशिएट विद, ये इसकी पहली एग्जाम्पल ये आ रही है x प्लस टू इंटू एक्स माइनस फाइव। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करके आप आर रूल से भी कर सकते हैं, ये आपको ये बता दूं, आगे मैं करके भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल चूंकि हम एक एग्जाम्पल ले रहे थे प्रोडक्ट रूल की, तो इसलिए अभी मैं इस पे कर रहा हूँ। दो फंक्शन है, कौन कौन से? अगेन मैं कलर लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, आपको समझने भी आसानी होगी। तो क्या होगा, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस फाइव। अब बेटा डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ ऑपरेटर यूज कर लेंगे, डी ओवर डी एक्स, वही काम जो पहले कर रहे हैं, स्टार्टिंग वाली हर एक की यही होगी। कोई प्रॉब्लम देखें यहाँ तक? ओके चलें। अब हुआ ये कि ये दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई का मतलब हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। और प्रोडक्ट रूल मैं यहाँ पे आपको यू वी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप एफ और जी की फॉर्म में लिख लें, ज्यादा बेहतर है, जगह कम है तो ये भी चल जाता है। तो सेंस करके लिखना है, सेंस का साइन नहीं मैंने डाला, ये सिर्फ समझाने के लिए, अगर लिखना है तो फिर सेंस करके इसको लिखिएगा, ठीक है जी। चलें जी, अब है क्या, कलर लैंग्वेज जरा देखिएगा, ये सिर्फ आपको हेल्प लेने के लिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देखो u एज इट इज, u इसमें है ये मैरून कलर में, तो x प्लस टू क्या आ जाएगा एज इट इज, ओके। डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, v, v आपके पास क्या है x माइनस फाइव, ओके, प्लस v एज इट इज, और फिर क्या आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ u, बिल्कुल डेरिवेटिव ऑफ क्या कर लेंगे, u लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम? वो मुश्किल बात देखो, एक का हमने स्पेयर एक रखा है, दूसरे का डेरिवेटिव लिया, फिर उसको स्पेयर कर दिया और पहले का क्या कर दिया, डेरिवेटिव। वही 1 2 2 1 वाला याद कर लें, बीच में प्लस का साइन है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, कोई मुश्किल बात? लेकिन आपका एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है, वो ऑपरेटर सिर्फ उस पर अप्लाई करना है जिसके साथ डी ओवर डी एक्स लिखा हुआ है, पहले वाले का नहीं लिखा है, इसको एज इट इज छोड़ दो। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फाइव आ जाएगा। इधर देखेंगे तो एक्स माइनस फाइव एज इट इज, ऑपरेटर किस पे अप्लाई होगा, इस पे, तो क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स प्लस डी ओवर टू। एक्स का डेरिवेटिव वन के इक्वल, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल। तो देखें जरा, ये एक्स प्लस टू, ये एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, जीरो, ओके। ये पॉइंट देखो, एक्स का डेरिवेटिव वन, कांस्टेंट का जीरो, फिर ये एज इट इज, फिर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वन, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो, कोई मसला? अब और सिंप्लीफाई कर लें, x प्लस टू को वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस फाइव को वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसको सिंप्लीफाई कर लें, ब्रैकेट्स ओपन कीजिएगा, x प्लस एक्स आ जाएगा 2x, 5 में से 2 निकालेंगे 3, दिस इज योर लास्ट आंसर। ये है डी प्रोडक्ट रूल, जिसका हम कह रहे थे कि ये बिल्कुल, मैं आपको इसमें सेंस का साइन इसमें ऐड करके दे रहा हूँ। अगर आप, बेहतर है कि अगर आप फार्मूला मेंशन करना चाह रहे हैं तो सेंस का साइन जरूर लिखें, या एज का वर्ड होता है या सेंस का, तो बेहतर होता है कि आप सेंस का साइन लिख दें तो ज्यादा बेहतर। कोई मसला जी? ठीक है जी। तो होपफुली प्रोडक्ट रूल की मैंने एक एग्जांपल की है, क्योंकि बेस सर वही है जो आपको मैं पहले करवा चुका हूँ, बेस वही है जहाँ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ओके जी। तो ये थी एग्जांपल वन, एक दफ़ा फिर आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सेंस का साइन डाल लें अगर आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन करनी है, और बेहतर है यार फार्मूला लिख लो, उसमें कोई ऐसा चमे मसला नहीं होता, ठीक है। ये देखें ना, जो जो यूज़ हो रहा है वो आगे करके ज़रूर मैं लिख रहा हूँ। So difference between you and other students, so 2x minus 3। नहीं जी, ये था प्रोडक्ट टूल, देखें यहाँ तक ओके है, कोई प्रॉब्लम? ओके जी। अब लास्ट टूल की तरफ हम चल रहे हैं, which is the quotient rule। quotient rule क्या है, अभी हमने क्या किया था, दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने प्रोडक्ट का नाम दिया था। क्वोशिएंट रूल में बच्चे क्या होगा कि दो फंक्शन हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। वहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे दो फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं। बड़ा सिंपल सा ये रूल है, याद रखने का तरीका देखें, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर ले लें, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका क्या किया, स्क्वायर ले लिया, नीचे वाले का क्या किया, स्क्वायर, और ऊपर इसको एज इट इज लिख लेंगे, ऊपर इसका क्या करेंगे, स्क्वायर नहीं लेंगे, ठीक है। तो वन ओवर क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स का स्क्वायर, और इसको हमने क्या किया, एज इट इज लिख लिया है। वही फुटबॉल वाली बात कि यार दो हैं तो एक को यूज करें, एक को स्पेयर, तो इसको मैंने स्पेयर किया है। अब मैं डेरिवेटिव किसका ले रहा हूँ, दूसरे वाले का, विच इज न्यूमिनेटर, माइनस, वहां पे क्या साइन था, प्लस का साइन था, और यहाँ पे क्वोशिएंट में क्या आ रहा है, नेगेटिव। एक तो ये डिफरेंस याद रखिएगा।
फिर अब जिसको हमने खेल लिया जिसके साथ उसको सेपरेट कर देंगे और डेरिवेटिव किसका ले लेंगे, फर्स्ट वन का या डिनोमिनेटर का, या आप इसको यू वी से भी कर सकते हैं। कैसे, देखें डिनोमिनेटर वी है तो वी का स्क्वायर, देखें वी एज इट इज, जो नीचे है वही वाला है। ये खेलने और ये बात सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, इसको पॉजिटिवली देखिएगा। फिर जो यूज कर चुके नहीं किया दूसरे का डेरिवेटिव ले लें, और फिर जो यूज किया हुआ है वो एज इट इज लिख लें, और फर्स्ट वन का क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। और यू कैन रिमेंबर दिस एज वेल, 1/2, ठीक है। तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 2 एज इट इज। ये तरतीब याद रखिएगा, बुक वाले ने अपने हिसाब से दी हुई है, मैं आपका जो हमारे टीचर्स ने बताया मैं उसको लेके चल रहा हूँ। तो 2 है तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट है और डेरिवेटिव ऑफ 2, ठीक है जी। तो जो हमारे टीचर्स ने किया है वो आपको एक सिंपल सा वे बता दिया, 1/2 से यू वी से कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स से कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ था कोई मसला? तो क्या डिफरेंस आया है, प्लस की जगह माइनस, और थोड़ी सी तरतीब चेंज होगी है। वहां पे आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जो डिनोमिनेटर है वही लिखना है। प्रोडक्ट रूल में आप एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स कौन सा मर्जी आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट डिनोमिनेटर, ये क्वेश्चन टूल में याद रखिएगा, जो चीज डिनोमिनेटर में है वही आपने इधर क्या करनी है, लिखनी है। देखो कोई मसला? ठीक है जी, चले अब चलते हैं आगे। इसके एक एग्जाम्पल करते हैं, आपके लिए और आसानी हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल बच्चे आपके सामने जो आ रही है, जो मैं लिख रहा हूँ, यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ x plus 2 over x minus 5. So let y is equal to क्या आ जाएगा, x plus 2 over x minus 5. Differentiating with respect to x, so applying operator on both side. और ऑपरेटर बच्चे आपके पास क्या है, d over dx, इधर भी आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, d over dx आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला जी? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब क्या था, जो डिनोमिनेटर में वो उसका स्क्वायर ले लेना, यही बात है। सिंस का जरा फार्मूला लिख लेंगे तो अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। सॉरी, मैंने क्या कहा कि जो चीज डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो नीचे वाले का स्क्वायर, और यही चीज डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख लेंगे। मैंने ये डिनोमिनेटर जरा सेपरेट करके लिखी है, बुक वाला ये इस तरह कटी लाइन भी लिख रहा है, एक ही बात है, लेकिन वो जब लगाते हैं लाइन लगाते हुए बाद जब रफ हो जाती है, तो इसलिए मैंने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, जो नीचे वाला है उसको सेपरेट कर दिया। अच्छा, तो ये आ जाएगा x माइनस 5, फिर डेरिवेटिव किसका आएगा, डिनोमिनेटर का, यानी कि दूसरा कलर मैं यूज कर रहा हूँ। अगेन कलर लैंग्वेज आपको काफी हेल्प करेगी इंशाल्लाह इस लेक्चर में। माइनस x प्लस 2 एज इट इज, और डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर। कोई मसला जी? एनिमेशन लगी हुई है, इंशाल्लाह आपको इससे बड़ी हेल्प होती जाएगी। जो मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद क्लिक करता हूँ, वो चीज़ आपके सामने आ रही है। यहाँ तक कोई मसला? क्वेश्चन टूल ओके है? बस बाकी वही काम जो हम पीछे करते रहे। क्या आ जाएगा, 1 over x माइनस 5 होल स्क्वायर, x माइनस 5 एज इट इज, डेरिवेटिव इन दोनों पे ऑपरेटर अप्लाई होगा। मैं पहले सेपरेट करके लिख रहा हूँ, कोई शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं। तो x प्लस 2, और इसी तरह इस पे भी क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ 5, क्लोज कीजिएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। अब इंशाल्लाह आपको वैसे ही याद हो जाएगा। 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 is a constant and derivative of any constant must be equal to 0. So this will become a 1 plus 0. x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0 आ जाएगा। ये x plus 2 as it is, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1, और 5 का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा x माइनस 5, नेगेटिव को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव x नेगेटिव 2 आ जाएगा। x से कैंसिल हो रहा है, ऐसे ही है। बाकी आपके पास क्या बच रहा है, नेगेटिव 7 over x माइनस 5 होल स्क्वायर, दैट्स इट। यही इसका आंसर। देखो कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो 3 रूल बचे अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है और पार रूल है, ठीक है। ये तीनों रूल आपके ऑल द वे चैप्टर्स में चलेंगे, यहाँ पे भी काम आएंगे, और इंशाल्लाह आगे इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इंशाल्लाह और आपके लिए आसानी होती जाएगी, ठीक है जी। इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, चलते हैं आगे। अब चलते हैं आपके स्मार्ट सिलेबस। ये आपका थोड़ा सा टाइम लिया है मैंने आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब उम्मीद है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें क्या करें कि यहाँ तक अगर आप बाद में यूट्यूब में देखें तो इसकी वीडियो 1 से 2 दफ़ा यहाँ तक देख के इसको रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि फिर आगे आपको क्वेश्चन करने में और आसानी हो जाए।
अच्छा जी, स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चन है वो आपका है जी एग्जांपल नंबर 3 पेज 55 पे, एग्जांपल नंबर 59 पेज 7 पे है, 60 है और पेज 60 पे 8 है, एग्जांपल नंबर 3 पेज 55 पे जो है। अच्छा 59 पेज पे पुराने एडिशन में एग्जांपल नंबर और लिखा हुआ है, 60 पे एग्जांपल नंबर और लिखा हुआ, तो मेरे पास दो एडिशन थे तो मैंने उस हिसाब से ये देख ली है। मजीद अगर कोई चेंजिंग हो तो काइंडली उसके लिए सॉरी, चूँकि ये नंबरिंग आगे पीछे दी हुई है टेक्स्ट बुक में ही, तो उसके लिए फिर मैं सॉरी इसलिए कह रहा हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने करवा दी है। अच्छा ये तीन एग्जाम्पल मैं बिल्कुल एंड में करवाऊंगा, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा सबसे पहले, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8 एंड जी नेक्स्ट देखते हैं। और कुछ क्वेश्चन है जी, बिल्कुल ये है जी, चूंकि ये एनिमेशन थोड़ी सी हैवी है। क्वेश्चन नंबर 9, 11, 12, 13, 16 एंड 17 ये है जी आपके 2.3 के जो स्मार्ट सिलेबस में उसने क्वेश्चन ऐड किए हैं। आज हम इसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। होपफुली अभी ये लेक्चर बड़ा मजे का होने जा रहा है आपका। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। So we start with question number 4, which is you have to find the derivative of x 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। कौन सा रूल लगेगा? शाबाश, तीन रूल पढ़े हमने। दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, चीजों से मतलब फंक्शन है, अपने वर्ड में भी इसको बोलता जाता हूँ सॉरी। इसके लिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बाय अप्लाइंग ऑपरेटर ऑन बोथ साइड। क्वेश्चन रूल अभी किया है, याद है? क्या करेंगे? सेंस करके अगर लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। ये बॉक्स ना बनाइएगा, बॉक्स सिर्फ समझाने के लिए बनाता होता हूँ मैं। क्या था? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यही बात हुई थी। डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर क्या करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, फिर क्या करेंगे? माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, u डेरिवेटिव ये v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। कोई मुश्किल बात? ये लेंगे आपका क्वेश्चन रूल अप्लाई हो गया। आप जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई किसका होगा? जिसके साथ ऑपरेटर है सिर्फ उसी को सिंप्लीफाई करना है, बाकी एज इट इज आ रहा है, बाकी को नहीं छेड़ना। मीन ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे 2x माइनस 3 पे, 2 कांस्टेंट बच्चे बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किस पे आ रहा है? साथ x पे। इसी तरह 3 अलहदा था, इसके साथ ऑपरेटर अप्लाई हो गया है। सिमिलरली 2x माइनस 3 है तो इधर क्या आ जाएगा? 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ 1। अब बेटा x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है? ये 1 के इक्वल होता है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। सेंस करके फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। x का डेरिवेटिव बच्चे 1 आ रहा है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सो ये 2 into 1 and 0। Similarly, we have 2x minus 3, 2 into 1 and 0। और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, 2 2s are 4, 2 1s are 2। नेगेटिव 2 को करेंगे, 2 2s are 4 एंड नेगेटिव और इनटू नेगेटिव ये पॉजिटिव आ जाएगा 6। और सिंप्लीफाई कर लें, ये 4x से कैंसिल हो जाएगा। सो ये लास्ट आंसर इज 8 over 2x plus 1 होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम जी? दैट्स इट, आपका क्वेश्चन रूट अप्लाई हो गया, आपका आंसर आ गया, और आपको क्या चाहिए? बस इतना था काम। और बिल्कुल बचे, चले आगे चलते हैं जी। होपफुली अब आपको इंटरेस्ट ऐसा ऐसा डेवलप हो जाएगा। वो जो बेस आपकी स्ट्रॉन्ग की है वो इंशाल्लाह आपको हेल्पफुल होगी। जिन्होंने बेस नहीं अभी तक लेक्चर देखा है, डायरेक्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ गए, उनसे रिक्वेस्ट है पहले पिछला लेक्चर जरूर सुन लीजिएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x माइनस x अंडर रूट माइनस 1 ओवर x अंडर रूट स्क्वायर होल स्क्वायर। उसी तरह लेट क्या करेंगे? y इज इक्वल टू x अंडर रूट माइनस 1 ओवर x अंडर रूट होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ज्यादा बेहतर है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो पार रूल लगेगा। अब एक क्वेश्चन को आप एक से ज्यादा मेथड से कर सकते हैं, ये टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे मैं पहले क्या कह रहा हूँ? मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, और फार्मूला आपके सामने कौन सा आ रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। ऐसा ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हियर वी हैव a इज इक्वल टू अंडर रूट x, b क्या है आपके पास? 1 ओवर अंडर रूट x। तो फार्मूला अप्लाई कर लें जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई प्रॉब्लम जी? अच्छा बेटा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये अंडर रूट एक्स भी अंडर रूट एक्स से कैंसिल हो जाएगा। मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लेना है बिफोर गोइंग टू डिफरेंशिएशन। सो वी हैव x 1 ओवर x माइनस क्या आ गया 2। इस स्टेप तक देखो कोई प्रॉब्लम? ओके है? श्योर है?
चलें, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब एक और स्टेप मैं कह रहा हूँ, ये डिनोमिनेटर में जो एक्स है ना इसको उठा के ऊपर ले लें। जाहिर बात जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर 1 है, ऊपर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। ओके, जैसे ही पावर नेगेटिव हुई है अब आप इसकी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय अप्लाइंग ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड। कोई प्रॉब्लम जी? अब लेफ्ट साइड पे तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ओके जी, ये तो अंडरस्टूड बात है। अब ऑपरेटर अलग-अलग अप्लाई कर दें। मीन पहले मैं लिखता हूँ, आपको पता है इस पे अलग लिखेंगे, एक्स इनवर्स पे अलग लिखेंगे और 2 पे आप अलग लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम जी? ओके, चले आगे, यहाँ तक ओके सर जी। तो आगे देखें तो यहाँ पे ये स्टेप मैंने लास्ट वाला दोबारा लिख लिया है ताकि यहाँ से आगे इसको कंटिन्यू करना था मैंने, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगी जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। खैर, एक्स का डेरिवेटिव क्या है? ओके, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। और यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? जो मिड वाला मैंने खाली छोड़ दिया है, शाबाश, पार रूल लगेगा। और पार रूल क्या पढ़ा था? पार को नीचे उतारना है, पार में से माइनस करना है, बेस का डेरिवेटिव लेना है। ये बात हमारी हुई थी कि नहीं? बस वो अप्लाई करना है सर, और कुछ नहीं। एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, पार में है -1, तो पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें और जो बेस है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। जो भी बेस इसकी थी एक्स थी। अगेन ये लिखते नहीं है बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लिखो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इस स्टेप में देखो कोई प्रॉब्लम? और अगर बच्चे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना तो डिफरेंशिएशन आपको आ गई है, ये भी बताऊं। यही तो रूल्स हैं जो उसको लेके चल रहे हैं। तो बड़ी मजे की डिफरेंशिएशन है। अगर उसकी बेसिस को आप हिट करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे आपके लिए बहुत बहुत आसानी होने जा रही है। अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये 1 माइनस एक्स ये -1 -1 -2 आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 को मैंने लिख दिया 1/1। और ये -1 है, एक्स पावर -2 है, तो नीचे आके क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। 1/1 इसलिए लिखा, जरा एलसीएम लेते हुए आपको अच्छा लगेगा। एलसीएम ले लें जी, खाली अच्छा नहीं ना लगना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर -1 ओवर क्या आ जाएगा बच्चे? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नहीं जी, ये था सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 6? कोई प्रॉब्लम? ओके, चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कौन सा रूल लगेगा? शाबाश, देख के पहले बताइएगा जल्दी से। जबरदस्त, क्वेश्चन रूल लग रहा है। सो लेट y इज इक्वल टू दिस, यही बात थी। नेक्स्ट, शाबाश, बोलते जाओ, होता जाएगा ये। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स मीन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स ही यूज हो रहा है दोनों तरफ। सो ये आ रहा है डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दिया। कोई मसला? अगेन रूल आपने अभी बोल दिया था, कौन सा रूल यूज हो रहा था? क्वेश्चन रूल। तो सेंस करके जरा लिख लें, अच्छा लगेगा। डबल सेंस लिखा गया, एक ही लिखना है, ठीक है? वो कॉपी पेस्ट करते हुए हो गया, इसको करेक्ट कर देते हैं। अच्छा, यू और वी, वी डेरिवेटिव ऑफ यू। फिर उसी तरह चलें, हम इधर से लिखते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा? न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये मैं कह रहा था पूरी लाइन लिख के लिखना चाहिए तो 1 ओवर करके लिखना चाहिए की बात है। अब वो चूंकि हाथ से जब आप लाइन लगाते हैं तो बात टेढ़ी हो जाती है, तो इसलिए मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, जिस मर्जी वे से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जिसके साथ ऑपरेटर है सिर्फ उसको आपने सिंप्लीफाई करना, बाकी तो एज इट इज आ जाएगा। देखें, इसके साथ ऑपरेटर नहीं है, ये एज इट इज आ गया है। इसके साथ ऑपरेटर नहीं है, एज इट इज आ गया है। अच्छा, पावर रूल अप्लाई होगा किसमें? यहाँ पे पावर इसमें क्या आ रही है? 2 आ रही है। और पावर रूल आपको क्या कहता है? पावर को आप नीचे उतारें, उस पार में से आप एक माइनस कर दें और फिर बेस का डेरिवेटिव। देखिए, मैं इसलिए हर एक साथ साथ आपको लिख के सेंस करके याद दहानी करवा रहा हूँ। अब आपको समझ आ रही होगी, जो डायरेक्ट आप एक्स नहीं लिखते थे, अब आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि पार तो थी 2, ओके है, हमने पार में से एक माइनस की है, बट बेस इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 थी, तो इसका डेरिवेटिव। सिमिलर काम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सेपरेट ऑपरेटर सिर्फ अप्लाई किया है। किस पे? एक्स स्क्वायर पे अलहदा कर दिया है, और किस पे किया है? 1 पे हमने क्या किया? ऑपरेटर अलहदा अप्लाई कर दिया। ऐसे ही है, ये सेंस डबल था, ये सिंगल कर दिया। ओके जी, तो क्या हुआ? क्वेश्चन रूल अप्लाई हुआ और उसके बाद इसी के अंदर विद क्वेश्चन रूल के साथ ही हमने क्या किया? पार रूल अप्लाई कर दिया। ऐसे ही है। चलिए देखते हैं जी, जैसा मैंने ये जरा लोड हो रहा है,
होता है चूँकि ज़रा स्लाइड्स हैवी हैं, जस्ट टेक टाइम बेटा, बस वो सेव करता है और उसके बाद ये चीज़ें चलती हैं। अच्छा जी, सो आपके पास अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन रूल, ये आपके सामने आ गया है, तो यहाँ तक देखो कोई मसला है, ओके है, श्योर है, चले आगे, चलते हैं जी। अब सिंप्लीफाई करना शुरू करें, जितना मैक्सिमम लेवल पे सिंप्लीफाई हो रहा है हम इसको करते हैं जी। तो वन बाय वन करके हम इसको देखते जाते हैं। आपके पास ये था, लास्ट स्टेप मैंने दोबारा लिख दिया जो था ना। अब फिर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लैदा कर लेंगे, +1 की लैदा कर लेंगे, बाकी कोई नहीं है, जिसके साथ अब ऑपरेटर है सिर्फ उसको सॉल्व करते जाएं, बाकी तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ऑपरेटर सिर्फ ये दो ब्रैकेट्स के अंदर है। अब ब्रैकेट को यूज करते हैं, उसमें ऑब्वियस बात है कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। पावर रूल फिर लग रहा है किसमें, ये एक्स स्क्वायर में, और फिर एक्स भी आ रहा है, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 सेंस करके अगर आप लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ये पार को नीचे उतारा, पार में से माइनस किया, बेस का डेरिवेटिव, बेस आपके पास फंक्शन एक्स था, यहाँ पे भी पार रूल लग रहा है, पार को नीचे उतारा, पार में से माइनस किया, बेस का डेरिवेटिव, और 1 का डेरिवेटिव 0 है, और इधर भी 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। देखो कोई कंफ्यूजन, ओके। और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास क्या आ रहा है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 आ जाता है, तो ये सिंपल 2x रह जाएगा, इधर भी 2x रह गया, ठीक है। ये 1 + 0 ये आपके पास वो सेम आ जाएगी चीज। अब मैंने कुछ कलर लैंग्वेज यूज की है, न्यूमिनेटर में ये सारा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस करके ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या चीज कॉमन नजर आ रही है, वैसे तो कलर आपको हेल्पफुल होंगे। इसमें 2x × x² + 1 कॉमन नजर आ रहा है, और बाकी जो चीज बची है वो आपके सामने, ठीक है जी। इसमें से भी और इसमें से भी, ये पहला पूरा आ रहा है और ये सेकंड वन, यहाँ तक कोई मसला। अब सिर्फ ये ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, मीन सिंप्लीफाई सॉरी करें, इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो नेगेटिव x² और नेगेटिव क्या आ जाएगा 1। पहले देखो यहाँ तक ओके, कोई प्रॉब्लम, चल आगे चलते हैं। ओके जी, तो उस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने दोबारा यही वाला स्टेप लिख दिया है। सो ये आ रहा है नेगेटिव x² -1 आ रहा है, ओके। और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2 - 1 x² आ जाएगा, सिंपल x² -2 और -1 क्या आ जाएगा, -3 के इक्वल। सो ये लास्ट आंसर इज 2x × x² + 1 × x² - 3 ओवर x² - 1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम जी, ओके। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चन उसने इंक्लूड किया है वो है क्वेश्चन नंबर 9। अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस। अगेन कौन सा रूल यूज होगा, फिर क्वेश्चन रूल यूज हो रहा है बच्चे, यही आएंगे ना, क्वेश्चन रूल है आपके पास, पावर रूल ज्यादा यूज होता है, और फिर आ जाके कहीं प्रोडक्ट रूल भी आ जाता है। हाँ, इसको भी प्रोडक्ट रूल से आप कर सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। सो क्वेश्चन रूल में आपके पास लेट उसी तरह y कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, d/dx x² + 1 / x² - 3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटर ये फार्मूला मैंने सेंस करके लिख दिया फॉर सेफ साइड। फिर क्या था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है। अब मैंने आपको याद करने का बड़ा सिंपल सा वे बता दिया है, कलर लैंग्वेज यहाँ पे यूज हुई है। उम्मीद है कि आप जस्ट आपने यूवी की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है और इसमें कोई काम नहीं है। और देखते हैं कि ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, और ऑपरेटर में सबसे पहले पावर रूल यूज होगा और कांस्टेंट वाला भी होगा। पावर रूल में सबसे पहले इसको तो जरा सेपरेट करके लिख लेना, पावर रूल इसके बाद यूज करते हैं, ये अगली स्लाइड पे लिख लेंगे, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो d/dx × x² एंड d/dx × 1 एंड ऑपरेटर ऑन x² एंड -3। देखो वही स्टेप में जो भी पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, यहां तक कोई कंफ्यूजन बचे, ओके श्योर है। चले आगे चलते हैं जी। तो बच्चे आगे देखें, आपने dy/dx की है, ये मैंने दोबारा जरा कर दिया, बट जरा इस तरह कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ x² एंड डेरिवेटिव 1। अच्छा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ओके 0। अब पावर रूल लगाएंगे, पार को नीचे उतारेंगे, पार में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और बेस का डेरिवेटिव लेंगे, और ये क्या आ जाएगा, 2 को नीचे उतारा, 2 में से एक माइनस किया, और बेस का डेरिवेटिव। ये चीजें अभी थ्योरी में इसीलिए मैंने स्ट्रॉन्ग करवाई हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, x² + 1 एज इट इज,
ये पावर रूल लगा है और कांस्टेंट 3 है विच और उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ रहा है। अगेन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अगले स्टेप में, जहाँ जहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x आ रहा है वहाँ पे आप 1 पुट कर दें। मैं फिर कह रहा हूँ डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर स्टेप पूरे कर लें तो मेहरबानी होगी। अब इसमें और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास 2x दोनों में से कॉमन आ रहा है और अंदर क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। ये 3 को जरा भी चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया है 2x कॉमन निकाला है तो ये x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ये करेक्शन है जो भी मैं कर देता हूँ, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये जैसे करेक्शन कर लें जल्दी से। मुझे लग रहा है यहाँ पे छोटा सा एक प्लस माइनस की मिस्टेक है, तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन है जी। पिछली स्लाइड में यहाँ पे देखेंगे तो ये -1 था, ये छोटी सी करेक्शन है जी, ये -1 आ रहा है, ठीक है। तो अगेन क्वेश्चन टूल है, ये -1 था, ओके जी। चलिए जस्ट लोड कर रहा है जी। ओके जी, तो ये एक छोटी सी करेक्शन थी जी। ये जब 2x कॉमन निकाला है तो ये x स्क्वायर -1 एज इट इज, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव x स्क्वायर एंड -1 और बेटा क्या होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे x स्क्वायर और ये -2 और ये +2 क्या आ जाएगा -4x हो जाएगा। अगली स्लाइड में जाते हैं, उसको ज़रा चेक कर लेते हैं जी। चेक क्या करना, लिखना ही हमने। चलें जी, अब हमारे पास क्या आ रहा है 2x इंटू -4 आ गया, बिल्कुल -8x ओवर x स्क्वायर -3 होल स्क्वायर। ये लें, ये इसका लास्ट आंसर आ रहा है। कोई मसला जी? तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें क्वेश्चन रूल की हमारी काफ़ी प्रैक्टिस होती जा रही है, विद अलॉन्ग विद पावर रूल भी हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल ज़रा हम कम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या जो उसने क्वेश्चन दिए हैं हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। चलें जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो उसने आपके स्मार्ट सिलेबस में सिलेक्ट किया है, देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट, और फिर कौन सा रूल लग रहा है, फिर क्वेश्चन रूल लग रहा है। और 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अंडर रूट, बिल्कुल इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे चूंकि अभी हमें उसकी प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं तो मैं उसको कह रहा हूँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलें जी, लेट क्या करते हैं, y के इक्वल, ओके, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, सो ऑपरेटर यूज कर लें दोनों तरफ, d ओवर dx। अंडर रूट को मैंने लिख दिया 1/2 ताकि पार आपको आसानी हो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक सही है? कौन सा रूल लगेगा, ऑब्वियस बात है क्वेश्चन रूल लगेगा, u ओवर v, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v स्क्वायर। तो क्या होगा जी, v का v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v स्क्वायर। चूंकि ये अंडर रूट है, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/2 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। पावर रूल लगेगा, बिल्कुल पावर रूल इस पे लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, मीन d ओवर dx, जब 2x से करेंगे तो 2 बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा, 1 के साथ डेरिवेटिव आ रहा है, और यहाँ पे पावर रूल क्या होगा, पावर को नीचे उतारें, पावर में से एक माइनस करें और बेस का डेरिवेटिव ले लें। तो यहाँ पे हमने पावर रूल भी अप्लाई कर दिया है। यहाँ तक बच्चे देख लो, को कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लीजिए, देख लें शाबाश, ओके श्योर। चलें आगे, चलें जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास बेटा, सिंप्लीफाई कर रहे हैं और पावर रूल अप्लाई हुआ है 2 और d ओवर dx। बेटा x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ये x का 1 है, यहाँ पे सॉरी 0 लिखा गया, इसको मैं भी करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर पावर रूल लग रहा है, पावर को नीचे उतारे, पावर में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव लिख दिया, यहाँ पे 1 है, ये भी मैं करेक्ट कर देता हूँ। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इंटू दिस ये आ जाएगा -2 है दिस, और फिर क्या आ रहा है, ये आपके पास एलसीएम ले रहे हैं, पावर में से एक माइनस किया था तो एलसीएम लेंगे तो 1 - 2 और 2 क्या आ जाएगा -1/2, और ये आ जाएगा 2x और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपके पास 2 2 से कैंसिल हो रहा है, और इससे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अंडर रूट माइनस x इंटू 2x - 1। अच्छा, ये जो -1/2 था इसको उठाया है और नीचे ले गए,
और नीचे जाके ये +1/2 जब होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैंने अंडर रूट की फॉर्म में लिख लिया, ज़रा अच्छा लगता है। ये x का डेरिवेटिव 1 था, काइंडली इसके करेक्शन में कह रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। तो मैं ये क्या किया है, इसको भी अंडर रूट की फॉर्म में लिख दिया है, और इसमें जब एलसीएम लिया है और एलसीएम वाला ये स्टेप अगर शो कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। डायरेक्ट आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो चूंकि पार में से एक माइनस किया था तो 1 - 2/2 की है, सही है। सो ये आ रहा है -1/2, और -1/2 न्यूमिनेटर में था, जब डिनोमिनेटर में आएगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, +1/2 हो जाएगी, और +1/2 को मैंने क्या लिखा है, अंडर रूट की फॉर्म में लिख दिया, जरा अच्छा लगता है। और आगे जब एलसीएम लेंगे तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। ओके है जी, ये वाला पॉइंट। चले मैं एक दफ़ा डिस्प्ले दोबारा कर देता हूँ, वो 1 की करेक्शन की है मैंने, ये 2 से कैंसिल हुआ था और बाकी आपके पास बचे ये चीज़ आ रही है, ये देख लें। यहाँ तक देखिएगा कोई कन्फ्यूजन, तो ये दोनों मैंने अंडर रूट की फॉर्म में लिख दी है। अब एक्चुअली मैं ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका एलसीएम ले रहा हूँ। बेटा मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है, जब आप डेरिवेटिव कर रहे हैं जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, ये बेहतर है। ठीक है जी, तो चलते हैं। जी, तो अब आपके पास क्या आ रहा है, मैं एलसीएम ले रहा हूँ। जब एलसीएम लेंगे, और इसीलिए अंडर रूट लिखा था, तो ये अंडर रूट सेम आ रहा था, ये अंडर रूट का होल स्क्वायर आ रहा है, और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो ये लास्ट आंसर इज 2 × x², नॉट, ये अभी सेकंड लास्ट आई थिंक सो स्टेप है। इस नेगेटिव को जरा अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये -2x² + x² आ जाएगा। ठीक है जी, अब 2x² क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा। नाउ योर लास्ट आंसर इज x+2 x² + 1, और फिर अगेन एक और स्टेप ऐड हो गया। मैंने कहा मैक्सिमम सिंप्लीफाई जितना है उतना करते जाओ। ये पार 1 है और पार क्या आ जाएगी, 1/2, तो मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है। नाउ दिस टाइम यू हैव फाइनली योर आंसर व्हिच इज x+2 x² + 1 होल पावर 3/2। कोई प्रॉब्लम जी? ओके है, चलें जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर आप देखें तो आई थिंक सो अगेन ये क्वेश्चन रूल ही है, बट यहाँ पे अब देखें उसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में अंडर रूट था। यहाँ पे अगर हम गौर करें, यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ होल अंडर रूट है। अच्छा, इसको भी करने के मुख्तलिफ मेथड है। आप डायरेक्टली पहले पावर रूल लगा के फिर क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं। मैंने क्या किया है, इन पावर को इस तरह लिख दिया है, अंडर रूट था ना, तो ऊपर भी मैंने 1/2 कर दिया, और नीचे भी मैंने क्या किया है, 1/2 कर दिया है। कोई प्रॉब्लम जी? मैं कह रहा हूँ पावर रूल आप कर सकते हैं। तो ये 1/2 और 1/2 आ रहा है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से आपने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन रूल अगेन बिल्कुल सही है, u/v फॉर्म आपके पास लगेगी। और क्या थी क्वेश्चन रूल, अब देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, इसको डायरेक्टली आप पार रूल करने के बाद क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं कि होल पार को नीचे उतारे 1/2 और पार में से एक माइनस कर दें। दोनों वे आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इवन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद प्रोडक्ट रूल, आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। ये +2 पार 1/2 हो जाके माइनस हो जाएगी, तो प्रोडक्ट रूल से भी ये हो सकता है। किसी भी वे से आप कर लें, कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन रूल से ही कर रहा हूँ, और वो क्या था, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v/v²। कोई मसला जी? क्वेश्चन रूल, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, स्क्वायर 1/2 से कैंसिल हो गया, 2 जो है। चलें आगे, ओके है यहाँ तक, श्योर है? चलें, इसी को आगे मैं लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन को आपके, तो आपके पास यहाँ तक आ चुका था। अब अगेन इसमें एक तो पावर रूल लगेगा, पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस करें, और बेस का डेरिवेटिव, याद है मैंने एग्जांपल करवाई थी, तो बेस इसमें क्या है, a - x, ये आ जाएगा। यहाँ पे भी सेकंड टर्म में भी पार रूल, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, बेस का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। और सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम ले लें, 1/2 - 1 का यहाँ पे भी आ जाएगा, और ये भी एलसीएम आ जाएगा। ऑपरेटर इन दोनों पे अलग-अलग अप्लाई कर लें, ए पे अलग कर लें, एक्स पे अलग, इसी तरह ए पे अलग और प्लस एक्स पे अलग हो रहा है। ओके जी, बस अब सिंप्लीफिकेशन है। और x का डेरिवेटिव 1 होता है, और कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। सेंस करके अगर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ। तो डेरिवेटिव ऑफ a इज इक्वल टू 0, x का डेरिवेटिव 1, फिर a का डेरिवेटिव 0, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये जो जरा 1/2 नजर आ रहे हैं, इसको जरा अंडर रूट की फॉर्म में लिख लें, जरा अच्छा लगेगा। तो ये a + x होल अंडर रूट, ये नेगेटिव बेटा नीचे आके पॉजिटिव होल अंडर रूट हो जाएगा। इसी तरह ऊपर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये जरा खूबसूरत फॉर्म आपको नजर आ गई अंडर रूट की फॉर्म में। अगर हम देख लें तो देखें नहीं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके,
एलसीएम ले लें, जिस तरह हमने बिल्कुल पिछले पैटर्न क्वेश्चन की तरह ये पैटर्न हो गया। तो एलसीएम ले लेते हैं जी। दोनों अंडर रूट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जरा देखते हैं जी इसने किया होगा। जी बिल्कुल, देखें ये फर्स्ट का भी स्क्वायर आ गया है, सेकंड का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर को आप क्या करें बच्चे, अंडर रूट से कैंसिल कर दें। तो बाकी क्या बचा आपके पास, नेगेटिव ए प्लस एक्स एंड ए माइनस एक्स, दोनों में नेगेटिव है, ब्रैकेट आप ओपन करें और इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव ए नेगेटिव एक्स नेगेटिव ए प्लस एक्स, और करें एक्स एक्स से कैंसिल हो रहा है तो नेगेटिव 2a ओवर दिस आ रहा है। अभी भी कोई चीज कैंसिल हो रही है। अच्छा, इसमें एक और काम किया मैंने, ये a प्लस एक्स होल पावर 1/2 था और ये प्लस 1 था, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया। ये 1 और बेस ए में बेटा पावर ऐड हो जाती है, तो ये 1 + 1/2 आ रहा है, या ये 3/2 हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे। अच्छा, ये 2 से कैंसिल हो रहा है। लास्ट आंसर आपके पास क्या आ रहा है, -a/a माइनस एक्स अंडर रूट इनटू a प्लस एक्स होल पावर 3/2। देखें जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला जी। चले जी, अब दो क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है और ये अक्सर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में पेपर में ये आ चुके हैं। आपके लास्ट 2 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, फिर आपकी 3 एग्जांपल हैं, तो जल्दी से इस लेक्चर को मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ। नहीं, बल्कि एक और क्वेश्चन रह गया, सॉरी। x² + 1 ओवर x² - 1, इन दोनों का भी अंडर रूट, एक्चुअली ये उसी से मिलता जुलता है जो भी हमने किया है। वहां पे लीनियर का अंडर रूट था और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका अंडर रूट दिया। सेम पैटर्न, सेम चीज आप लेके चलेंगे। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लेट y इक्वल टू दिस, अंडर रूट की जगह क्या लिखेंगे, अगेन इसको पावर रूल से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। मैंने बिल्कुल सेम पैटर्न पे किया है जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था। सो x² + 1 आपके पास क्या आ जाएगी, पावर 1/2, और इसी तरह नीचे भी x² - 1 की पावर क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। कोई मसला नहीं। अब बेटा कौन सा रूल यूज होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और रूल कौन सा है जी, क्वोशिएंट रूल। बिल्कुल, और ऑपरेटर अप्लाई कर लें और फिर क्वोशिएंट रूल लगा दें। और क्वोशिएंट रूल बेटा क्या था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर एज इट इज, और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। कोई मसला जी। अब तो मेरा ख्याल ये फिंगर टिप्स पे आपको ऐसा ऐसा याद हो रहा होगा। ये 2 जो है, इस 2 से कैंसिल, सेम पैटर्न। अभी आप 2 स्लाइड पीछे देखेंगे या 3, तो आपको यही चीज नजर आएगी। तो एक ही पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। ओके जी, चले आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। पार रूल लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था। पार दोनों की 1/2 थी, सेंस करके फॉर्मूला लिख लीजिएगा पार का जो यूज करना है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस करें और फिर बेस का डेरिवेटिव देखें, ये बेस का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा। सिमिलरली ये लास्ट में भी होगा, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें और बेस का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। सही है। और सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम ले लें, 1/2 - 1 1 - 2/2 आ जाएगा। सिमिलरली x² का डेरिवेटिव लैदा कर लें, 1 का लैदा। सेम पैटर्न अब यहाँ पे होगा, बट दिस टाइम नेगेटिव के साथ हो रहा है। देखो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। और चलते हैं जी, तो ये आ जाएगा -1/2 x², अगेन पार रूल अप्लाई करेंगे, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें और बेस का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। सेम पैटर्न आप इधर करेंगे, पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस कर रहे हैं और बेस का डेरिवेटिव, और 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, 0 के इक्वल आ रहा है। देखो ओके है ये। चलें आगे चलते हैं जी। अब जरा वो जो अंडर रूट है उसको नीचे ले जाते हैं। ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा 2x 2 पावर 2 - 1 1 आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 है। सिमिलरली ये आपके पास सिर्फ नेगेटिव के साइन के साथ, ये डिफरेंस के साथ ये आ रहा है। अंडर रूट जो नेगेटिव है इनको नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देखेंगे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का पैटर्न बना दिया मैंने, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बच्चे एक ही तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। जितना मर्जी हैवी किस्म का क्वेश्चन हो, पैटर्न आप अपना एक रखेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होती जाएगी। एलसीएम लेंगे, ये इससे स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1 का होल अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। x अगर कॉमन निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं इन न्यूमिनेटर। देखें जी, इस स्लाइड में कोई मसला है, कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा तो पूछ सकते हैं आप। ओके जी, बिल्कुल। ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया, 2 - 1 ये x⁴ आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है और 0 ऑलरेडी था, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप स्टेप कर लें जी, बिल्कुल करें। ओके चलें आगे चलते हैं।
अब एलसीएम ले लेते हैं जो आपके पास था, और उसमें क्या आ जाएगा, दोनों अंडर रूट का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो बेटा देखते हैं, ये देखें फर्स्ट वन का स्क्वायर, सेकंड वन का स्क्वायर, एक्स का कॉमन निकालना चाहें ठीक है, या डायरेक्ट भी अंदर रख लें, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, यहाँ पे मैंने निकाल दिया एक्स कॉमन, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कौन सी चीज कैंसिल हो रही है जरा देख के बताइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जो है वो माइनस से कैंसिल हो रहा है, सो वी हैव -2 ओवर दिस। अच्छा ये मैंने 1 लिख दिया, ये एक्चुअली 1 इसलिए लिखा है, ये एक्स स्क्वायर को मैं अंदर ले गया हूँ, एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2 पहले थी और एक पावर ये 1 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड कर दी, और उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 3/2 आ रहा है। ठीक है, ये 1 सिर्फ समझाने के लिए, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ले जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। होपफुली ये अब आपके लिए मजे के क्वेश्चन होते जा रहे होंगे। ओके चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा मैं कह रहा था ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पेपर में आ चुके, क्वेश्चन भी और आंसर भी साथ ही है। मीन वाई आपके पास दिया हुआ है एक्स अंडर रूट -1 ओवर एक्स अंडर रूट, एंड यू हैव टू प्रूव दैट 2x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट x। ये हमने प्रूव करना है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, प्रूव ये करना है। तो सबसे पहले आप देखें इसमें dy बाई dx इन्वॉल्व है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये लेफ्ट साइड बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए गिवन आपके पास क्या है, y अंडर रूट, जरा हमें जरा मुश्किल लग रहा है तो हम क्या करते हैं 1/2 लिख लेते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर में 1/2 था ये ऊपर जाके क्या हो गया, ये -1/2 हो गया, नीचे +1/2 है, ऊपर जाके क्या हो गया, ये -1/2 हो गया। कोई मसला जी, पावर रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, और सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बिल्कुल, कैसे पता चला, ये देखें ऑपरेटर डी ओ वाई ओवर डी एक्स का मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर में वो एक्स है, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ ऑपरेटर अप्लाई कर लें बच्चे, डी ओवर डी एक्स। देखो कोई मसला, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट स्टेप मैं कोशिश करूंगा इसके ईच एंड एवरी करवाने की, ताकि आपको समझने में आसानी हो। कौन सा रूल लगेगा, पार रूल। क्या होता है, पहले वेरिएबल तो सेपरेट कर लें, ऑपरेटर सेपरेट लिखनी है। पार रूल आपके पास क्या होता है, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव, फिर पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव। सेंस करके फार्मूला लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। 1/2 -1 का एलसीएम ले लेंगे तो 1 -2 ओवर 2, एक्स का डेरिवेटिव 1। ओके, सेम काम इधर कर लें, ये लेकिन ये आ जाएगा -1/2 -1, ये -3/2 आ जाएगा, ये भी एक करेक्शन कर देता हूँ, और एक्स का डेरिवेटिव 1। हाँ, एक चीज इसमें मैंने क्या की है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एलसीएम नहीं मैंने लेने के बाद इनको ऐड नहीं किया, मैंने क्या किया, -1/2 को लहदा लिख लिया और -1 को लहदा लिखा। देखो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब इसमें मैंने ये काम किया है, ये इसमें भी किया है, शायद एक आध आगे क्वेश्चन या एग्जांपल में भी मैंने यही काम किया है। ये क्यों किया है, एक्चुअली हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड लेके आना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ओके, तो ये वाला जहाँ पे कर्सर है, ये वाला पॉइंट जरा ध्यान में रखिएगा। तो 1/2 x बाई 2 x -1, अब ये 1 दोनों का खत्म हो गया, मीन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -2, ये -1/2 ये आ गया। अब बेटा क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव वाला है इसको उठाएं और नीचे ले जाएं, तो ये x की पावर क्या आ जाएगी, +1/2 मीन अंडर रूट है, और x की पावर -1 क्या आ जाएगा, ये +1 आ रहा है। देखो यहाँ तक कोई मसला, एक ये नेगेटिव नहीं, ये प्लस है, क्योंकि नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, मैं भी कर देता हूँ इसको, ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव है। खैर यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम, ओके। अच्छा अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2x इंटू एक्स अंडर रूट, और सिंपल इधर क्या आ जाएगा x, तो ये आ रहा है। यहाँ तक भी कर सके इसको इसमें लेफ्ट साइड में पुट कर सकते हैं, लेकिन ये 2x डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ तक देख लें, ये आपके पास आ रहा है 2x, और फिर क्या कहा, x को अंडर रूट से डिवाइड कर लें, और चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर x अंडर रूट है, तो x ओवर अंडर रूट x आ जाएगा और 1 ओवर अंडर रूट x आ जाएगा। देखो समझ आती जा रही है, स्टेप देख लें, अगर इस तरह का कर लेंगे तो क्वेश्चन इजी होता जाएगा। अब ये x पावर 1 है, ये डिनोमिनेटर में 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। देखो ये समझ आ रही है। अच्छा ये दूसरे वाले 1/x अंडर रूट को मैंने नहीं छेड़ा, इसको एज इट इज रखना है, क्योंकि ये आगे जाके वैसे गरीब ने कट जाना है, तो इसलिए ये एक नेगेटिव एक्स्ट्रा था जी, ये मैंने अभी इसको सेट कर दिया है। तो कोशिश करें इस स्टेप में, जो आपको इस क्वेश्चन में जो स्टेप कह रहा हूँ इसको फॉलो कर लेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इसको करने के बेताशा मेथड है, ये भी देर में रखेंगे, जरूरी नहीं जो मैं करवा रहा हूँ वो बहुत इजी हो।
अगर आपको ऑल्टरनेट आपके टीचर ने कोई सिंपल मेथड कराया तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीज़ इस तरीके से आपकी हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी करेक्शन थी, जस्ट लोड कर रहा है। ओके जी, तो यहाँ तक देख लें, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने एक्चुअली क्या किया, ये 2x dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, बेस सेम है, पार ऐड हो जाएंगी, तो 1 माइनस 1/2 का हम क्या करते हैं, अगली स्लाइड में जाके इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। पहले देखें यहाँ तक ओके है, किसी स्टेप में कोई मसला? ओके, चलिए देखते हैं जी। ओके जी, तो आपके पास अब क्या आ रहा है जी, 2x, ये मैंने बेस सेम थी, पार ऐड कर दी है, एलसीएम ले लेंगे तो 2 माइनस 1/2, एक्चुअली ये क्या आ रहा है, 1/2 आ जाएगा। 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ रहा है 2, तो x पार 1/2 क्या होता है, ये अंडर रूट x आ रहा है। अब ये देखें यहाँ ऑब्वियस बात है, बेटा जब एक दो दफा करोगे तो स्टेप आपको वैसे याद हो जाएगा कहाँ पे जाके अपने ब्रेक लगानी है। खैर, मैंने क्या किया है, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया, करते करते 2x dy बाई dx मैंने सॉल्व कर लिया। देखो कोई कंफ्यूजन? अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या थी, 2x dy बाई dx प्लस y, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है किधर, ये इक्वेशन नंबर 2 में। अच्छा, y क्या था, y ये गिवन था, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, अगर आप इसी साइड में देख लीजिएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहा हूँ। वी हैव इक्वेशन 2 इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 क्या थी, अभी हमने निकाली x प्लस 1 ओवर x अंडर रूट, और इक्वेशन 1 जो गिवन थी वो क्या थी, x अंडर रूट माइनस 1 ओवर x अंडर रूट। तो मैंने ये दोनों वैल्यूज इधर रिप्लेस कर दी हैं। फायदा इसका क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर x अंडर रूट 1 ओवर x अंडर रूट, तो 1 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 2 के। तो एक्चुअली ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स अंडर रूट विच इज योर राइट हैंड साइड। सो करके आपने जो प्रूव करना था आप वो लिख सकते हैं। तो देखें जी, क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मैंने कोशिश की है इसके स्टेप्स आपको पूरे करके दे रहा हूँ, ताकि बेटा जब आप इसको दोबारा करें तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। कोई कंफ्यूजन जी? ओके, चलें आगे। चलें, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, और वो भी प्रूव है, अक्सर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको इंपॉर्टेंट कहते हैं, पेपर में आ चुका है। y is equal to, this time y is equal to, ये भी मजे का क्वेश्चन है, x4 plus 2x square plus 2, you have to show that dy by dx 4x into y minus 1 whole under root। ये भी क्वेश्चन दिया हुआ और आंसर भी दिया हुआ है, मजे की चीज है, और जबरदस्ती आंसर नहीं लिखना, हमने बनाना है आंसर, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, तो आंसर बनाते हैं, जरा देखते हैं जी इसको। y आपके पास दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 dy बाई dx फाइंड करें, मीन यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। so by applying operator on both sides, तो d over dx into y d over dx x4 plus 2x square plus 2 आ रहा है। ऑपरेटर बेटा सेपरेटली अप्लाई कर देंगे, और किस इस पे, इसमें उसी तरह x का डेरिवेटिव 1 है, कांस्टेंट और पावर रूल, ये तीनों इसमें रूल लग रहे हैं। खैर रूल तो एक है, बाकी दो रिजल्ट्स इसमें आ रहे हैं, तो मैं सेपरेट ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूँ। x4 पे लैदा कर रहा हूँ, 2 इंटू कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल लिया, x स्क्वायर पे ऑपरेटर लैदा किया, और 2 पे ऑपरेटर मैंने क्या किया, लैदा कर दिया। बेटा पार रूल अप्लाई करेंगे, पार को नीचे उतारें, 4 है, 4 को नीचे उतारें, 4 में से माइनस करें, और बेस का डेरिवेटिव, समझ आ रही, इधर क्या आ गया, पार रूल। सेकंड वन में देखें तो क्या आ रहा है, प्लस 2 पहले आ गया, अगेन पार रूल, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, और बेस का डेरिवेटिव ले लें। यहाँ पे एक 2 मिस है, अभी मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे एक 2 मिस है, और फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये ऊपर लिख दिया हमने, क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1, तो ये आ जाएगा 4x क्यूब इंटू 1 प्लस क्या आ जाएगा 2x, और डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या आ रहा है, 0 के इक्वल। एक बेटा 2 मिसिंग है, मैं जैसे ही जरा बुक कर दूं आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे बेटा ये 2 एक पहले था, और एक ये 2 हमने पार रूल में से उतारा है। ठीक है, तो पार को जब नीचे उतारे, एक 2 पहले था, तो इसीलिए जरा ये डबलिंग हो रही थी, तो ये मल्टीप्लाई का साइन, डॉट का साइन बड़ा सोच समझ के डाला करें, क्योंकि ये पॉइंट नहीं डालना आपने, मल्टीप्लाई का साइन डालना है। तो ये आ रहा है, यहाँ तक कोई मसला जी? ठीक है, तो अभी इसको मैं कह रहा हूँ एक्सपेंड, तो ये 4x क्यूब एक्चुअली क्या आ जाएगा, प्लस 4x आ रहा है। ठीक है, तो चले देखते हैं जी, जस्ट लोड कर रहा है जी। तो ये आपके पास एक छोटी सी करेक्शन साथ साथ मैंने कर दी है। तो आपके पास बेटा ये क्या आ रहा है, 4x क्यूब प्लस 4x जो बाकी बचा है, और ऑब्वियस बात है
आपका 0 की जगह वो हमने ख़त्म कर दिया, नेगेटिव 0 था वैसे ख़त्म हो गया है। यहाँ तक पहले देख लें जी, कोई कन्फ्यूजन है किसी भी स्टूडेंट को तो आप पूछ सकते हैं। ओके चलिए और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जी तो अब आप देखें तो आपके पास ये चीज़ आ गई जी 4x³ प्लस 2x, सॉरी ये 4x अभी मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। इसमें से 4 क्या करेंगे आप कॉमन निकाल लेंगे, चूँकि वो वहाँ से करेक्शन आ रही है। तो क्या हुआ, आप ये फर्स्ट स्टेप में 4x³ प्लस 4x था तो 4 आपने क्या किया है इसमें से कॉमन निकाल लिया। जैसे ही कॉमन निकला है तो यहाँ पे मैंने dy/dx को क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है, बिकॉज अब हम यहाँ से क्या करते हैं, जो आपका जो आंसर दिया है वो बनाने की कोशिश करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ इन दो क्वेश्चंस को जब एक से दो दफ़ा आप एक तो आपस बात देखेंगे, जब रिटर्न करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस स्टेप में जाके स्टॉप करना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ है 4x कॉमन निकाल लें तो आपके पास क्या आ रहा है x² प्लस 1। यहाँ तक कोई मसला, इक्वेशन 1 और 2 आ चुकी। अब जरा राइट हैंड साइड जो आंसर है मैं उससे हिंट ले रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, कोई रट्टा नहीं लगाना। मीन जो क्वेश्चन है वहां से मैं इसको शुरू कर रहा हूँ और वो क्या है y-1 आपको नजर आ रहा है। y आपके पास किसके इक्वल दिया हुआ है, x4 प्लस 2x² प्लस 2 है। दोनों में आपको क्या चाहिए, y-1 चाहिए। y गिवन है कौन सा, ये वाला। मैं यहाँ से हिंट ले रहा हूँ y-1, तो मैं इधर भी -1 कर देता हूँ, इधर भी कर देता हूँ। कलर लैंग्वेज मैंने यूज की है, पर्पल कलर आपको दे रहा हूँ। तो y-1 x4 प्लस 2x² प्लस 2 -1, ये सब समझ आया। कहाँ से लिया है, आंसर से, कोई रट्टा नहीं लगाना, ये चीज गिवन है वहीं से मैंने इसको पिक किया है। अब लेफ्ट साइड को तो अभी रहने दें, 2 में से एक निकालेंगे 1 आ रहा है, इसके फैक्टर बना लें, कंप्लीट स्क्वायर कर लें, फैक्टर बना लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। मैं फैक्टर बना रहा हूँ, फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2x² को स्प्लिट करेंगे तो x² प्लस x², याद फर्स्ट ईयर चैप्टर 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आता है, मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं। तो 2x² को मैंने लिख दिया x² प्लस x²। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, मोस्टली की बुक वाले कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा इजी मुझे लग रहा था। इसमें से x² कॉमन निकाल लें फर्स्ट 2 में से, तो x² प्लस 1, थर्ड और फोर्थ में +1 कॉमन आ रहा है, और बचे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x² प्लस 1 into x² प्लस 1 आ रहा है, और यू कैन से दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। डायरेक्ट आप जब कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तब भी यही चीज़ आ जाएगी हमारे पास। देखें मैं राइट साइड को देखते हुए क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो y-1 ऑलरेडी बन चुका है। अब अंडर रूट भी बना लेते हैं, क्या करते हैं, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ रहा है x² प्लस 1 होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो y-1 अंडर रूट क्या आ रहा है x² प्लस 1। यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब क्या करें, एक्चुअली ये हमने वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है, कहता पुट द वैल्यूज ऑफ वैल्यू ऑफ x² प्लस 1 इन इक्वेशन 2। ये जो x² प्लस 1 निकाला है इसको इक्वेशन 2 में रख लें। देखो इसको उठाएं और इधर रख लें, आप इसको इक्वेशन 3 का नाम भी दे सकते हैं कि पुट इक्वेशन 3 इन 2। खैर ये उठाएं और इस तरफ रखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है 4xy-1 अंडर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या करना है, प्रूव हो चुका है, और क्या करना है, दैट्स इट। देखो कितना सिंपल हो गया। तो एक्चुअली हमने क्या की है, हमने इस x² प्लस 1 की ना चाहते हुए वैल्यू निकाल ली है, जो आंसर क्या आ रहा था, एक्चुअली हमने यही तो बनाया था y-1 अंडर रूट, तो 4x ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ था। तो एक्चुअली ये इस चीज को हम सॉल्व करते हुए y-1 अंडर रूट निकाला है। देखो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जरूर कीजिएगा। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज। अब जो इसमें आ रहा है वो इसका आ रहा है, क्या नाम है, एग्जांपल्स हैं 3, वो मैंने कहा था एंड में कराऊंगा, वो इसलिए कि अब आपको एग्जांपल वो फिंगर टिप्स में होगी, बड़ा सिंपल सा काम है बच्चों वाला, अब आपको लगेगा। शुरू में चूंकि बेस बनाई थी, अब आप देखें जरा पहली एग्जाम्पल जो उसने दी हुई है पेज 55 पे, एग्जाम्पल नंबर 3 है। अगेन पुरानी बुक में ये चेंजिंग है नंबर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपकी बुक के लिहाज से वो देख लीजिएगा। मेरे पास जो बुक थी मैंने उस हिसाब से इसको देखा है, दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, दो वेरी फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट आप इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, इसमें एग्जांपल की थी, हम प्रोडक्ट रूल की बजाय पहले इसको रूटीन की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। कैसे, 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 को x माइनस एक्स अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दें। कैसे जी, मैं अंडर रूट को जरा 1/2 लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, सॉल्व करते हुए आसानी हो। तो 2x होल पावर 1/2 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको x पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 इंटू एक्स आ रहा है और 2 इंटू दिस। आम रूटीन की मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ,
फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ, और सेकंड को क्या करेंगे सेकंड के साथ। बेटा बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, बिल्कुल ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें तो 1/2 + 1, 1/2 + 1/2 एंड 1/2 आ रहा है। एलसीएम ले लें बेटा इसका, तो 1 + 2/2, 1 + 1/2 बिल्कुल ठीक है, एंड 1/2। यहाँ तक देखें कोई कंफ्यूजन, ओके। और ये क्या आ जाएगा 3/2, 2/2 एक्चुअली ये 1 आ जाएगा, और 2x एज इट इज, और ये 1/2 एज इट इज। कोई मसला, सिंपल है ये एग्जांपल। अभी सिर्फ हमने डिफरेंशिएशन नहीं शुरू की, हम सिर्फ इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं। इस स्टेप तक, लास्ट स्टेप तक कोई कंफ्यूजन देख लें जी, ओके है। चलें जी आगे चलते हैं जी, आगे देखते हैं। तो आपके पास क्या आ रहा है, डेरिवेटिव आपके सामने, ओके। अब क्या हुआ, ये 3/2 और ये आ रहा है, कुछ ही कैंसिल हो रही है, ये 2x इस 2x से कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो बाकी क्या बचा आपके पास, 2x 3/2, 2x 1/2। अब कौन सा रूल लगाएंगे, देखें प्रोडक्ट रूल से मैंने जान छुड़ा दी आपकी। तो कौन सा रूल लगेगा, बड़ा सिंपल सा है बिल्कुल। अब रह क्या गया जी, पावर रूल। सो बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर अप्लाई कर ले दोनों तरफ, d/dx। ओके जी, सेपरेट ऑपरेटर कर दीजिएगा 2x होल पावर 3/2 एंड 1/2 पे, ठीक है जी। पावर रूल सेंस करके लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। क्या होता था, पावर को नीचे उतारते थे, पावर में से एक माइनस करते थे, और फिर बेस का डेरिवेटिव। पावर को नीचे उतारें, पावर में से एक माइनस करें, और बेस का डेरिवेटिव। याद आ रहा है, काफी देर पहले हमने किया था ये, आज ही किया बेटा, इसी लेक्चर में ही है। अच्छा, ये 2 से सारे कैंसिल हो रहे हैं, कोई मसला। बाकी आप देखें x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा, और इसका एलसीएम ले लेंगे, 3/2 - 1 का आ जाएगा 3 - 2/2, और x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 1 आ रहा है। सिमिलरली इसका भी 1 आ जाएगा, तो 1 - 2/2, इसका एलसीएम ले लेंगे, और x का डेरिवेटिव सेंस करके लिख दिया, वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। और इसे सिंप्लीफाई कर ले तो बेटा आपके पास क्या आ रहा है, 3x पावर 1/2 x पावर -1/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, सिंप्लीफाई मैक्सिमम कर ले जरा। 1/2 अच्छा नहीं लगता तो अंडर रूट लिख दिया, और -1/2 था तो डिनोमिनेटर में जाके अंडर रूट हो गया है। मैंने आपको कहा मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लें जितना को हो सकता है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे मैंने 1 लिख दिया पहले वाले के, ताकि एलसीएम लेते हुए आसानी हो। एक्चुअली क्या होता है, ये x अंडर रूट इस x अंडर रूट से स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले रहे हैं तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो ये लास्ट आंसर इज 3x - 1/x अंडर रूट। देखें जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ओके है। ये थी आपकी पहली एग्जांपल। अब रह गई हैं जी 2 एग्जांपल्स, जो आगे देखते हैं आपके बुक के पेज नंबर 7 पे, 59 पेज सॉरी, पेज नंबर 59 और एग्जांपल नंबर 7 है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जी। इस टाइप के क्वेश्चन भी था, बट वो आपके स्मार्ट सिलेबस में उसने ऐड नहीं किया। इसमें भी आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अप्लाई करने से बेहतर है पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, बिकॉज अगर डायरेक्ट करेंगे तो उसमें क्वेश्चन रूल भी लगेगा, फिर प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे, जरा देखिएगा। इसमें स्टेप बड़े थॉरोली मैंने कोशिश की है कि स्टेप बस समझना अपना है, वो आपका काम है। देखें x अंडर रूट है, मैंने क्या लिखा है इसको, 3/2 था तो x अंडर रूट की पावर 3 लिख दी। एक्चुअली 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट। तो ये जो 3/2 के था ना 1/2, उसके साथ मैंने अंडर रूट लिख दिया, और 3 क्या आ गया बाहर आ गया। देखो ये स्टेप समझ आया। ये पर्पल कलर मैंने क्या किया, x/3 था, x पावर 3/2 है, 2 का मैंने अंडर रूट कर दिया है, और ये 3 करीब एज इट इज आ गया, कोई मसला। और मैंने इस 1 का क्यूब लिख दिया है। क्यों, 1 का क्यूब क्या होता है, वो 1 के इक्वल ही होता है। अब बेटा क्यूब का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, याद है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। जी बताएं कोई भी स्टूडेंट, a क्यूब याद है, तो a क्यूब माइनस क्या आ जाएगा b क्यूब। तो बेटा देखते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब क्या आ जाएगा, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है, वी हैव a इज इक्वल टू x अंडर रूट एंड b इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, कोई मसला। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, कलर लैंग्वेज मैंने यूज की हुई है। सो वी हैव a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बेटा एज इट इज इसको x अंडर रूट इंटू एक्स माइनस 1। कलर लैंग्वेज होपफुली आपको काफी इसमें हेल्पफुल होगी, कोई प्रॉब्लम जी। अब बेटा फिर एक फार्मूला बन रहा है, ये देखें 2 स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव हो तो एक दफा क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो
ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को लगा दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x आ रहा है, ये x अंडर रूट है, और 1 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दो फार्मूले लगे, पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और दूसरा फार्मूला क्या लगा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा है। देखो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब बेटा ये स्क्वायर अंडर रूट से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल x माइनस 1 रह जाएगा। यहाँ तक पहले देखो, ओके। मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, चलिए चलते हैं ये अगली स्लाइड की तरफ। ओके जी, तो अगला अगर हम देखें तो x माइनस 1 आई थिंक सो बचा था, उस गरीब को वैसे कैंसिल कर देते हैं। ये लास्ट स्टेप मैंने दोबारा लिख दी है, ये दोबारा बता दिया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। खैर ये आ रहा है x माइनस 1 और नीचे भी x माइनस 1 था, तो न्यूमिनेटर में भी x माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में भी है। इनको बेटा आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सो यू हैव x प्लस x अंडर रूट प्लस 1 ओवर x अंडर रूट। सिंप्लीफाई मैक्सिमम करना है, तो ताकि अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं की, मैं मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो इन तीनों का डिनोमिनेटर एक ही है, तो सेपरेट डिनोमिनेटर कर लेंगे। किसका, x ओवर x अंडर रूट लहदा कर लें, अंडर रूट x ओवर अंडर रूट x एंड 1 ओवर x अंडर रूट। कोई मसला जी, ओके। और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं जी। ये x अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट की वैल्यू होती है 1 ओवर 2, या इस x को मैंने क्या लिखे है, x अंडर रूट का स्क्वायर। ये न्यूमिनेटर वाला x है, ये पॉइंट जरा दोबारा देखिएगा। इस x को मैंने लिखा है x अंडर रूट का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा x आ जाएगा। ये क्यों लिखा है, एक्चुअली ये x एक कैंसिल हो रहा है। अगर आप गौर करें तो ये वाला x जो है ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया है, x अंडर रूट का क्या कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जस्ट लोड कर रहा है। ये वाली चीज जो थी, एक x अंडर रूट इसमें से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो ये सब समझ आ रहा है, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, चलें। अभी तक मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, तो आप मैक्सिमम कोशिश करें कि जितना सिंप्लीफाई हो जाए। तो अब आप देखें यहाँ तक आ चुका है, और जरा अब मैं इसको दोबारा से 1 ओवर 2 की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव 1 ओवर 2, ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगा। तो मसला जी, अब एक्चुअली क्वेश्चन ये था, ये देखिए कर्सर नजर आ रहा है। अब बना हमने क्या दिया ये, ठीक है ना, इसमें प्रोटेक्ट टूल लगेगा ना क्वेश्चन टूल। अब सिर्फ एक रूल लगेगा, और वो कौन सा रूल है जी, बताएंगे, शाबाश, पावर रूल लगेगा। तो जस्ट पावर रूल अप्लाई करेंगे, इन तीनों को लहदा कर लें, और ऑपरेटर लहदा x पावर 1 ओवर 2 पे लहदा कर लें, 1 पे लहदा कर लें, और माइनस पावर x पावर माइनस 1 ओवर 2 पे लहदा ये ऑपरेटर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ओके जी, और पावर रूल सेंस करके लिख लेता हूँ, बेहतर हो जाएगा, अच्छी पढ़ आ जाएगी। x का डेरिवेटिव भी ऑब्वियस बात यूज होना है। तो देखें जी, पावर रूल अप्लाई कर रहा हूँ, पावर को नीचे उतार रहा हूँ, पावर में से माइनस कर रहा हूँ बेस का, फिर आगे 1 का डेरिवेटिव 0 है, पावर को नीचे उतारेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, और बेस का डेरिवेटिव वही काम जो फर्स्ट जो हमने पावर रूल से स्टार्ट किया था वही यहाँ पे चल रहा है। कोई प्रॉब्लम जी, ओके है। अब एलसीएम ले लेंगे 1/2 माइनस 1 और नेगेटिव 1 ओवर 2 माइनस 1 का। ठीक है जी, तो देखते हैं इसको आगे। एलसीएम लिया, ये एक्स पावर लिखा है, एक क्वेश्चन हमने किया था, मैं शायद यहाँ पे वही काम मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आ गया था। x का डेरिवेटिव 1, ओके, ये 1 माइनस 2 ओवर 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हाँ बिल्कुल वही काम। आपको याद है हमने वो जो 16 के 17 क्वेश्चन 16 में किया था, 17 में, जहाँ पे वो मैंने x पावर माइनस 1 लिख दिया था। तो यहाँ पे भी एलसीएम लेने की बजाय मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। जरा इसलिए किया, वहाँ पे भी आपको याद होगा हमें सिंप्लीफाई करते हुए आसानी हुई थी, तो यहाँ पे भी मैंने वही काम किया, इसका एलसीएम ले लिया है, इसको सेपरेट लिख लिया, x पावर माइनस 1 ओवर 2 x पावर माइनस 1। मैंने कहा था एक एग्जाम्पल में भी मैं यही काम करूंगा। अब बेटा ये क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, -1/2 और x पावर -1। और सिंप्लीफाई कर लें, ये पावर जो नेगेटिव है दोनों नीचे ले आएंगे, ये पॉजिटिव 1 ओवर 2 आ जाएगा, x पावर 1 और दिस। एक्चुअली यही शेप है, अगर आप गौर करें यही काम उधर कर रहे थे, ऑलमोस्ट यही आई थिंक सो आंसर आ रहा था। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लें। याद है हमने फिर वो 2x डिवाइड था, इधर जाके मल्टीप्लाई किया, तो एक्चुअली ये वही क्वेश्चन आ गया यहाँ तक, dy बाई डी एक्स x प्लस 1 ओवर 2x इंटू एक्स अंडर रूट। वहाँ पे चूंकि हमने साइड प्रूफ करनी थी, वो 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो हमने क्या किया था, ये डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया था। बट यहाँ पे सिंपल डी वाई बाई डी एक्स ये था जो आपके सामने देख लें जी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके लिए मजे का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप फार्मूला यूज कर लेते हैं, स्टेप यूज करते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा।
ओके जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चले आगे, चलें देखते हैं। लास्ट एग्जांपल है जी आज के लेक्चर की, पेज 60 पे। अगेन पुरानी बुक में शायद इसका नंबर भी चेंज हुआ है। 2x³ माइनस 3x² प्लस 5 ओवर x² प्लस 1 है। कौन सा रूल लगेगा? सिंपल सा काम है जी, क्वोशिएंट रूल। सो डिफरेंशिएटिंग बाय रिस्पेक्ट टू x ऑपरेटर यूज कर लें और कलर लैंग्वेज अगेन यूज कर ली है, और वो आपके पास क्या आ रहा है, d ओवर dx u ओवर v, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। मीन क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अगेन आपके पास अब मेरे ख्याल ज्यादा इजी होते हो रहे होंगे क्वेश्चन। ये ऑपरेटर को अंदर अप्लाई कर दीजिएगा तो ये 2 इंटू एक्स क्यूब आ रहा है, एक्स क्यूब पे लहदा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पे लहदा और 5 पे लहदा, एक्स स्क्वायर पे लहदा डेरिवेटिव और 1 पे लहदा। स्टेप लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रैकेट का यूज खुल के कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। यहाँ तक पहले देखें जी, इस स्लाइड तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, चलें आगे। अब बेटा पार रूल इसका देखते हैं। जी, तो पार रूल में अब आपके पास क्या रह गया, बाकी पार रूल सेंस करके मैंने लिख दी है, और पार को नीचे उतारते हैं, पार में से माइनस करते हैं, और फिर क्या करें, बेस का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव हम साथ ले लेंगे। इसी तरह पार रूल यहाँ पे अप्लाई करें, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव। यहाँ पे भी पार रूल, 3 जगह ये पार रूल अप्लाई हुआ है, और कांस्टेंट अकेला हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। और सिंप्लीफाई बच्चे इसको कर लेंगे, 3 2 जार आपके पास क्या आ जाएगा, 6, 3 माइनस 1 2 6 एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव बचे 1 आ जाएगा, 3 2 जार 6 x आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो ये माइनस 6x आ गया। सिमिलरली ये वाली टर्म एज इट इज, और यहाँ पे 2x है और x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ रहा है, वो 1 के इक्वल आ रहा है। अब बेटा इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और 6x स्क्वायर माइनस, एक्चुअली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6x स्क्वायर माइनस 6x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 1 से, और इस नेगेटिव को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 2x को जब आप 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट आ रही है। अब क्या हुआ, ये ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है तो सबके साइन चेंज कर देंगे। एक्चुअली हम ब्रैकेट ओपन करना चाह रहे हैं, तो ये नेगेटिव 4x4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एंड नेगेटिव कुछ चीज कैंसिल हो रही है, जरा देखें जी, ये कैंसिल हो रहा है। 6x क्यूब से अब बेटा देखें तो 6 में ये 4 और 6 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 6 में से 4 निकालेंगे 2 आ रहा है, और 10 और 6 आ जाएगा 16, और 6x स्क्वायर। ये यदि आपका लास्ट आंसर आपकी एग्जाम्पल नंबर 8 थी जो आपके सामने है। ओके जी, तो ये था आज का लेक्चर। मैंने कोशिश की है बेटा इसको थारोली करवाने की, थ्योरी जरूर इसकी देखिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को कम से कम एक दफ़ा रिटन फॉर्म में ज़रूर कीजिएगा अपने नीड नोट्स पे, फिर बाकी इसकी प्रैक्टिस चलती जाएगी। और बेटा मेरी पूरी कोशिश है एज अर्ली एज पॉसिबल बाकी एक्सरसाइजेस भी करता जाऊँ, बट बेटा इट टेक्स टाइम, सो थोड़ा सा सब्र करें। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह होता जाएगा। बस ये कि जो हो रहा है काइंडली इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि अगली एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाए। ये 3 रूल अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत बहुत इजी होने जा रही है। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर और इम्पोर्टेंट होगा मजीद, उसको भी ज़रा देखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।